हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं मोहब्बत की परछाइयाँ एपिसोड नंबर 6। आई होप आपको सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आहिर सिया को घूर रहा था। आहिर अपने कदम सिया की तरफ बढ़ाता है। ये देखकर सिया की आंखें डर से फैल जाती हैं। आहिर के गुस्से का डोमा सिया ने पुणे में देखा था। वो आहिर की डेविल पर्सनैलिटी से वाकिफ थी। तभी अर्जुन, आहिर और क्रिया सिया के बीच में खड़े होकर प्लीज भाई बोलकर अर्जुन अपना सिर झुका देता है। आहिर एक नज़र अर्जुन को देखकर बिना कुछ बोले सामने से हट जाता है। ये देखकर अर्जुन सिया का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर रूम में बाहर चला जाता है। सुबह का वक्त था। आहिर अपनी आंखें खोलकर क्रिया को देखता है जो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उससे लिपट कर सोई हुई थी। क्रिया नींद में ही पूरा बेड घूमती थी और आखिर में आहिर को अपनी बेड समझकर उससे लिपट जाती थी। आहिर क्रिया के बालों पर किस करते करके उठो क्रिया सुबह हो गई है बोलकर आहिर क्रिया की सिर सहलाने लगता है जिससे क्रिया नींद में ही कसमकसाने लगती है। क्रिया अपना चेहरा आहिर की गर्दन में घुसाते हुए सिया सोने दो मत करो बोलकर क्रिया आहिर का हाथ झटक देती है। आहिर अपने हाथ को घूरते हुए सिया बोलकर आहिर क्रिया को पिंच कर देता है। क्रिया चिढ़ते हुए आ सिया बोलकर क्रिया सिर उठाकर देखती है। सामने दो नीली आंखें को देखकर क्रिया की काली आंखें छोटी हो जाती हैं। क्रिया आहिर को घूरते हुए क्या है, दिन का चैन तो छीन लिया है, अब क्या रात की नींद भी छीनने का इरादा है? आपको नहीं सोना तो आप चाहो, मुझे सोना है, सोने दो बोलकर क्रिया वापस आहिर के सीने पर ही सर रखकर आंखें बंद कर देती है। आहिर फ्रस्ट्रेट होकर तुम मेरे ऊपर से हटोगी तब तो मैं जाऊंगा। आहिर की बात सुनकर क्रिया एकदम से आंखें खोलकर आहिर की तरफ देखती है। उसे जैसे ही एहसास होता है वो इस वक्त आहिर के करीब सोई हुई है, वो हट में उसके ऊपर से उठने लगती है और इसी हड़बड़ाहट में क्रिया आहिर को लेके एकदम धड़ाम की आवाज़ के साथ बेड से नीचे गिर जाती है। क्रिया की आंखें शोक से फटी की फटी रह जाती हैं। बेड से गिरने की वजह से क्रिया आहिर के ऊपर थी और दोनों के बीच एक्सीडेंट किस हो गई थी। क्रिया जल्दी से आहिर से दूर होने वाली थी तभी आहिर क्रिया की गर्दन को पकड़कर उसे पेशेंट में बदल देता है। क्रिया उसकी बाहों में पानी बिन मछली की तरह झटपटा रही थी पर आहिर की बाहों से आज़ाद होना उसके लिए पहले भी नामुमकिन था और आज भी। क्रिया अपनी आंखें छोटी करते हुए आहिर को घूर रही थी। आहिर आंखों में शरारत लिए अगर तुम्हें मेरे करीब ही आना था तो सीधा सीधा बोल देती, मुझे पेड़ से गिराने की जरूरत नहीं थी बोलकर आहिर क्रिया के चेहरे पर आए बालों को उनके कान के पीछे कर देता है। क्रिया आहिर के मुंह खोले और आंख फाड़े देख रही थी। मतलब इस बंदे की इमेजिनेशन नेक्स्ट लेवल की है। क्रिया गुस्से में क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैं आप जैसे गंदे आदमी के करीब आने के लिए ऐसे करूंगी? आहिर तिरछा मुस्कुराते हुए देखो तुम मेरी बात से एग्री कर रही हो बोलकर आहिर क्रिया को आइस ब्लिंक कर देता है। वही क्रिया को आहिर की बातें सुनकर चक्कर आ जाते हैं। इस आदमी ने कितनी आसानी से उसी की बातों में उलझा दिया था। क्रिया आहिर के बाल पकड़ते हुए मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप एक मौका नहीं छोड़ते मुझे तंग करने का, आज मैं आपके सारे बाल नोच दूंगी। आहिर चिढ़ते हुए क्रिया छोड़ो मेरे बाल, पर क्रिया तो गुस्से में आहिर के बाल खराब करने पर तुली हुई थी। ये देखकर आहिर एक झटके से क्रिया को पटक देता है। आहिर क्रिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए अब मान भी जाओ तुम खुद मेरे करीब आने के लिए ये सब कर रही हो। क्रिया आंखें बड़ी करके ओ हेलो, खुली आंखों से सपने मत देखो, मैं नहीं, आप मेरे पीछे पागल है और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। आहिर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहीं तुम भी मेरे प्यार में पागल ना हो जाओ बोलकर आहिर क्रिया की आंखों में देखने लगता है जैसे आंखों से ही क्रिया के दिल को झांकने की कोशिश कर रहा हो जहाँ कई राज दफन थे। क्रिया जितना भी इनकार कर दे लेकिन आहिर के करीब आने से उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी। आहिर का टच उसे गलत नहीं लगता था पर यह बात वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। क्रिया आहिर की आंखों में देखने से घबरा जाती है। उसे लगता है अगर वो आहिर की आंखों में ज़्यादा देर देखेगी तो आहिर जैसे जान जाएगा उसके दिल में क्या राज छुपे हैं। ये सोचकर क्रिया आहिर से छूटने की कोशिश करते हुए आह छोड़ दो, रहम खाओ इस मासूम पर, बच्चे की जान लेकर मानोगे अब क्या? आहिर को क्रिया की बातें सुनकर हंसी आ रही थी। ये इस दुनिया की एकमात्र लड़की थी जो डेविल आहिर खुराना के फेस पर स्माइल लाने की ताकत रखती थी। आहिर क्रिया के फोरहेड पर किस करके जान तो तुम मेरी हो, मेरी क्यूट लिटिल वाइफ बोलकर आहिर खड़ा हो जाता है। क्रिया अपना माथा रगड़ते हुए मैं इसका बदला जरूर लूंगी। आहिर क्रिया की नोज पिंच करते हुए बेस्ट ऑफ लक बोलकर आहिर वॉशरूम में चला जाता है। क्रिया चिढ़ते हुए अपना नाक सहलाने लगती है। क्रिया वॉशरूम का डोर उठते हुए राक्षस, बहुत शौक है ना किस करने का, आज सारा हिसाब बराबर कर दूंगी। थोड़ी देर बाद आहिर और क्रिया दोनों फ्रेश होकर नीचे आते हैं। आहिर ने ब्लैक पैंट विथ वाइट शर्ट पहनी थी, उसके ऊपर के 3 बटन खुले थे जिसमें उसकी मस्कुलर बॉडी झांक रही थी। ब्लेजर उसने हाथ में पकड़ के रखा हुआ था। वही आहिर की क्रिया तो क्यूट डॉल है ही। आहिर ने उसके हिसाब से ही उसके लिए क्लोसेट रूम में ड्रेसिंग रखवाई थी। क्रिया ने बेबी पिंक कलर की फुल स्लीव वाली नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी। बालों को एक साइड से हेयर पिन से अटैच किया हुआ था। होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, कानों में व्हाइट टॉप्स। क्रिया बेहद क्यूट लग रही थी। आहिर क्रिया को देखते हुए
तुम्हें घूमने जाना था ना, तो चलो बोलकर आहिर मेन डोर की तरफ बढ़ जाता है। क्रिया आहिर को जाते देखकर ये राक्षस इतना स्वीट कब से हो गया। तभी सिया जाने की कोशिश करिए दी तभी सिया जानने की कोशिश करिए दी, शायद आप समझ जाएं। क्रिया सिया का हाथ पकड़कर वो सब बाद में, पहले चलकर देखते हैं कि कहाँ ले जाएगा घुमाने। थोड़ी देर बाद क्रिया सिया अर्जुन आहिर शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में बैठे थे। क्रिया अपनी काली आंखों से आहिर को घूर रही थी। आहिर खाने का एक बाइट लेते हुए, मैं खाने की चीज नहीं हूँ क्रिया, इसीलिए मुझे घूरने की बजाय अपने खाने पर फोकस करो। क्रिया प्लेट में चम्मच घुमाते हुए, आपने घुमाने की बात की थी, ये यहाँ बैठकर मुझे ये खाना नहीं खाना, ना मजा ना स्वाद, बोलकर क्रिया मुंह फुला देती है। आहिर क्रिया को देखते हुए, तो बाहर खाना खिलाने लाया तो हूँ, और कहाँ जाना है तुम्हें। क्रिया आंखों में चमक लिए, नेचर पार्क, मुझे झूले पर बैठना है। आहिर वॉच में टाइम देखते हुए, मेरी मीटिंग है आज, हम किसी और दिन चलेंगे। क्रिया जल्दी जिद करते हुए, नहीं नहीं अभी जाना है। आहिर क्रिया को एक डेंजरस लुक देते हुए, तो क्रिया मुंह फुलाकर चुपचाप बैठ जाती है। अर्जुन हैरानी से अपने भाई को देख रहा था। आहिर ने पहली बार किसी के लिए ये सब किया था, वरना ऑफिस के अलावा वो ऐसे खाना खाने तो कभी बाहर नहीं आता। वही क्रिया जो मुंह फुलाए आहिर को घूर रही थी, तभी उसके कानों में कुछ आवाज पड़ी। आहिर ने के टेबल्स के पीछे कुछ गर्ल्स का ग्रुप बैठा था जो आहिर और अर्जुन को ही ताड़ रहा था। उसी ग्रुप की एक लड़की, ओ गॉड, इज सो हैंडसम, मन करता है गले लगा लूं। तभी दूसरी लड़की आहिर को घूरते हुए, आई वॉन्ट टू किस हिम यार। उसकी बात सुनकर क्रिया सिर टेढ़ा करके उन्हें देखती है। क्रिया आंखों में चमक लिए, किस बदला रिवेज युप अप आएगा मजा, बोलकर क्रिया के फेस पर शरारती मुस्कान आ जाती है। आहिर और अर्जुन के कानों में भी उनकी बात पड़ रही थी, पर वो इग्नोर कर देते हैं। उन्हें अक्सर ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता था। वहीं अर्जुन के बगल में बैठी सिया उन लड़कियों को ऐसे घूर रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। क्रिया चेयर से खड़े होकर, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं आती हूँ, बोलकर क्रिया वहां से चली जाती है। वो लड़कियां अभी भी आहिर और अर्जुन की ही बातें कर रही थी। तभी पीछे से कोई उन पर पेपर फोल्ड करके फेंकता है। वो लड़की नजर इधर उधर करके देखती है, तो सामने पिलर के पीछे क्रिया उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। वो लड़कियां क्रिया के पास जाकर पेपर दिखाते हुए, ये तुमने मारा। क्रिया सिर हिलाते हुए, हाँ, वो सब छोड़ो, तुम्हें उन्हें हक करना है ना, बोलकर क्रिया अपने कंधे से उस लड़की के कंधे पर मारती है। वो लड़की आंखें बड़ी करके, तुम्हें कैसे पता। क्रिया आंखों में शरारत लिए, तुम आम खाओ गुठली मत गिनो। दूसरी लड़की कंफ्यूजन से, मतलब। क्रिया आइस रोल करते हुए, अरे यार, हक करना है, किस करना है तो जाकर करो ना। पहली लड़की उदासी से, तुम बोलो तो ऐसे रही हो जैसे वो जिगोला है, हम बोलेंगे और वो मान जाएगा, दिखता नहीं कितना टफ पर्सनालिटी वाला बंदा लग रहा है। क्रिया हैरानी से मुंह खोलते हैं। क्रिया जिसने शॉक्ड होकर कहा था, वो लड़कियां उसका गलत मतलब समझ लेती हैं। वो लड़की आंख बड़ी करके, क्या सच में वो जिंगोला है, तुम भी तो उन्हीं के पास बैठी थी, सच बोलो। क्रिया अपने सामने खड़ी उन लड़कियों को सर से लेकर पैर तक मुंह खोले देख रही थी। क्रिया मन में, बेशरम लड़कियों, वो मेरा पति है, कोई जिंगोला नहीं। वो लड़की क्रिया को हिलाते हुए, अरे कहाँ खो गई तुम, बोलो भी। क्रिया जो सोच में गुम थी, उसे के इस तरह हिलाने से उसके मुंह से हाँ निकल गया। वो लड़की खुश होकर, ओह वाह, इसका मतलब मैं उसे अप्रोच कर सकती हूँ, तुम रुको, मैं उसका रेट पूछ कर आती हूँ, बोलकर वो दोनों लड़कियां आहिर की तरफ बढ़ जाती हैं। क्रिया सदमे में अभी भी मुंह खोले वहीं खड़ी थी। उसने उम्मीद भी नहीं की थी ये लड़कियां उसके पति उर्फ बिजनेस किंग आहिर खुराना को जिंगोला बना देंगी। क्रिया अपना सिर पूछते हुए, रोक इन बेशरम लड़कियों को क्रिया, वरना आज तेरे पति के साथ साथ सिया के पति की भी इज्जत लुट जाएगी, बोलकर क्रिया उन लड़कियों के पीछे जाने लगती है। तब तक वो दोनों आहिर की टेबल तक पहुंच गई थी। क्रिया मुंह खोले, अब क्या करूं, इन्हें रोकने गई तो राक्षस मुझे कच्चा चबा जाएगा। क्रिया कदम पीछे लेते हुए, भाग जा क्रिया, वरना आज तू बिना मिर्च मसाला के भून दी जाएगी, बोलकर क्रिया एक पिलर के पीछे छुपकर सामने देखती है। वो दोनों लड़कियां आहिर के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। आहिर जिसका पूरा फोकस अपने फोन में था, उसने नजर उठाकर भी उन्हें नहीं देखा। उनमें से एक लड़की सीधा जाकर अर्जुन की गोद में बैठ जाती है। ये देखकर अर्जुन के बगल में बैठी सिया के अंदर की छिपी हुई पत्नी बाहर आ जाती है और वो एक झटके में उस लड़की को अर्जुन की गोद से उठाकर झटक देती है। अर्जुन बेचारा खुद सदमे में था। सिया उस लड़की को घूरते हुए, ये क्या बदतमीजी है, इन्हें के करीब मत आना, ये मेरे हैं। वो लड़की खड़े होकर, व्हाट द हेल, हटो सामने से, बोलकर वो सिया की एक तरफ कर देती है। वहीं दूसरी लड़की जिसे आहिर को किस करना था, वो आहिर के करीब जाकर जैसे ही आहिर को टच करने वाली थी, आहिर एकदम से चेयर से खड़ा होकर उसे घूरना लगता है। वो लड़की आहिर के गाल पर अंगुली फेरते हुए, हे हैंडसम, तुम्हारा रेट क्या है। सिया मुंह खोले उस लड़की को देख रही थी। वहीं अर्जुन उन दोनों लड़कियों को गुस्से में देख रहा था, सॉरी, देख नहीं, घूर रहा था। आहिर उस लड़की को डेंजरस लुक देकर धक्का देता है। वो लड़की सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। आहिर ने जिस हाथ से उस लड़की को धक्का दिया था, उस हाथ को टिश्यू से साफ करते हुए उस लड़की को ऐसे घूर रहा था जैसे आंखों से ही उसे वसम कर देगा। पिलर के पीछे छिपी क्रिया उन दोनों लड़कियों को घूरते हुए, हाय हाय बेशरम लड़कियों, कैसे मेरे पति का रेट पूछ रही है, ये कोई सामान थोड़ी है जो मोल भाव कर रही है, बोलकर क्रिया सामने देखती है। वो लड़कियां डरी सहमी आहिर को देख रही थी। आहिर गुस्से में, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम आहिर खुराना के सामने खड़ी भी हो सको। उन लड़कियों की आंखें आहिर खुराना नाम सुनते ही बड़ी हो गई थी।
उनकी आंखों में डर देखा जा सकता था, लेकिन आहिर की पर्सनालिटी देखकर एक बार फिर से वो उसे ताड़ने लगती हैं। क्रिया आहिर को घूरते हुए, ये क्या बदतमीजी करने बैठ गए उसे, ऐसे तो हमेशा वो इसलैंड की तरह फटने को तैयार रहते हैं और आज सिर्फ बोलकर छोड़ दिया। सारा गुस्सा क्या मेरे लिए बचाकर रखेंगे? तभी क्रिया कुछ सोचकर, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने ही तो सुबह का बदला लेने के लिए ये सब किया है। क्रिया बेचारा सा मुंह बनाकर, हाँ मैंने तो सिर्फ किसके लिए बोला था, पर ये बेशरम लड़कियां तो मेरे पति पर डोरी डाल रही है, जबरदस्ती के ही सही, पर पति हैं वो मेरे। वहीं आहिर तेज आवाज में, अर्जुन बाहर निकालो इन दोनों को। अर्जुन उन लड़कियों को घूरते हुए, शर्म नहीं आती तुम दोनों को, निकलो यहाँ से वरना धक्के मारकर निकलवाऊंगा। वो लड़कियां घबराते हुए, सॉरी सर, हमें गलतफहमी हो गई थी, वो उसने कहा था कि आप, बोलकर वो अपने शब्द को अधूरे छोड़ देती हैं। अर्जुन गुस्से में, किसने क्या कहा था तुमसे? वो लड़की जल्दी से आहिर की तरफ इशारा करते हुए, वो लड़की जो आपके साथ थोड़ी देर पहले बैठी थी, उसने कहा था कि हम आपके साथ, आई मीन आप पिलर के पीछे छिपी। क्रिया ने तोते उड़ गए थे उस लड़की की बात सुनकर। क्रिया उस लड़की की तरफ पंच बनाते हुए, बेशरम बेहया कमीनी, नजर खुद की उन पर थी और फंसा मुझे रही है। अगर इन्हें पता चला कि मेरा किया धरा है तो इनके साथ साथ सिया और अर्जुन भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी उस लड़की की नजर पिलर के पीछे छुपी क्रिया की तरफ जाती है। वो लड़की क्रिया की तरफ इशारा करके, कि लड़की, इसने कहा आप जिंगोला है। उनके बोलने के ठीक 2 मिनट बाद वो दोनों लड़कियां रेस्टोरेंट से बाहर पड़ी हुई थी। आहिर के गार्ड्स उन्हें बाहर पटक आए थे। आहिर तेज आवाज में, क्रिया इधर आओ। क्रिया जल्दी से पिलर के पीछे छुपकर, मुझे राक्षस का खाना नहीं बनना, बोलकर क्रिया धीरे से पिलर से मुंडी निकालकर देखती है तो आहिर बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसके पीछे अर्जुन और सिया खड़ी थी, जो उसे ही खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। क्रिया को ऐसा लग रहा था कि वो एक मुर्गी है जिसका सामने खाने 3 लोग आज चिकन डिनर बनाने वाले हैं। क्रिया रोदनी सूरत बनाकर, वो मैंने नहीं, सच्ची, बोलकर क्रिया अपने कदम पीछे लेकर वहां से भाग जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपने स्टोरी का ये छोटा सा पार्ट एंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको ये सब बताने की बातें नहीं है, आप ऑलमोस्ट स्टोरी एंजॉय करते ही लाइक कर देते हैं। इतना प्यार जो करते हैं मुझसे, प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। बाहर आकर क्रिया सीधा कार में बैठ जाती है और कार को अंदर से लॉक कर देती है। क्रिया ऊपर देखते हुए, क्या भगवान जी, फैला दिया ना रायता, बोलकर क्रिया सामने देखती है जहाँ से आहिर आ रहा था। आहिर कार को एक नज़र देखकर उसकी तरफ बढ़ता है, तभी उसका फोन रिंग करता है। फ्लैश हो रहे नाम को देखकर आहिर बिना देरी किए फोन पिक कर देता है। आहिर ऑन कॉल। दूसरी तरफ से कुछ ऐसा बोला जाता है जिसे सुनकर आहिर के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, वेट। आहिर फोन पर पकड़ कसते हुए, मैं आता हूँ, बोलकर आहिर कॉल कट करके दूसरी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। आहिर के जाते ही क्रिया कार में से बाहर आ जाती है। क्रिया आहिर की कार को जाते देखकर, ये मुझे यहाँ छोड़कर चले गए, क्या ये मुझसे नाराज हो गई? तभी पीछे से, आज बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है क्रिया। आवाज सुनकर क्रिया पीछे मुड़कर देखती है। सामने सिया और अर्जुन खड़े थे। क्रिया उदास होते हुए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो लड़कियां उन्होंने गलत समझ लिया, मैं तो बस मिस्टर अजनबी से बदला ले रही थी, उन्होंने मुझे हर्ट किया था। अर्जुन बीच में ही सर्द आवाज में, कब किया भाई ने तुम्हें हर्ट? शादी के लिए मजबूर किया, मानता हूँ, क्या उसने, उसके अलावा भाई ने कभी तुम्हें चोट पहुंचाई है? इनफैक्ट जब जब तुम मुसीबत में थी भाई ने तुम्हें संभाला, लेकिन तुम्हें सिर्फ उनका गुस्सा दिखता है, उनका प्यार नहीं। क्रिया नम आंखों से, मैंने उससे कहा था मुझे उनसे शादी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया। सिया जो चुपचाप अर्जुन और क्रिया की बातें सुन रही थी, वो क्रिया को देखते हुए बोली, उन्होंने आपसे शादी की क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आप इस तरह किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पर नहीं लगा सकती दी। क्रिया अर्जुन को देखकर धीरे से, सॉरी, पर मैंने सच्ची ऐसा कुछ नहीं कहा था। अर्जुन क्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए, तुम मेरी भाभी के साथ साथ मेरी लिए मेरी छोटी बहन जैसी हो क्रिया, जैसे भाई तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता। अर्जुन की बात सुनकर क्रिया अपनी भीगी पलकों को उठाकर उसे देखती है। अर्जुन गहरी सांस लेकर, उन्हें एक मौका देकर देखो, तुम उन्हें एक मौका दो, बोलो क्रिया। क्रिया अपनी नजरें झुकाकर, सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा, मैं उनसे प्यार नहीं करती, ना ही कभी कर पाऊंगी, ना ही मेरी लाइफ में किसी के लिए कोई जगह है। क्रिया की बात सुनकर अर्जुन अपने हाथों की मुठ्ठियां भींच लेता है। अर्जुन सिया को देखते ही सर्द आवाज में, तुम दोनों ड्राइवर के साथ घर चली जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है। रात का वक्त था। क्रिया लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। सामने कॉफी टेबल पर बहुत से कलर बिखरे हुए थे। उसके जहन में अर्जुन की कई बातें चल रही थी। आहिर का उसे बिना कुछ बोले जाना, उसकी नाराजगी उसे खटक रही थी। क्रिया बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। तभी सिया क्रिया के हाथ में पकड़ी ड्राइंग बुक देखकर आहिर जीजू के इंतजार में उनकी ही तस्वीर बना दी। सिया की बात सुनकर क्रिया पेंटिंग की तरफ देखती है। उसने कब आहिर की पेंटिंग बना दी उसे खुद भी पता नहीं चला। क्रिया नजरें चुराते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिना कुछ बोले नाराज होकर चले गए, बस इसीलिए। सिया मुस्कुराते हुए, आपको फर्क पड़ता है? क्रिया दरवाजे की तरफ देखते हुए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? उसे नाराज होना है तो होते रहे, मुझे क्या। तभी दरवाजे से रोनित आता है। रोनित को देखकर क्रिया के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। क्रिया भागकर रोनित के पास जाकर, क्या वो आ गए? रोनित, नहीं बॉस, अभी नहीं आए। क्रिया थोड़े गुस्से में, तो फिर आप क्यों आ गए? उन्हें उनके साथ लेकर आते ना, बोलकर क्रिया रोनित के हाथ में पकड़ी केन लेकर एक घूंट में सारी पी लेती है। रोनित हैरानी से, ये आप क्या कर रही हैं? अरे वापस करो, ये पानी नहीं है। क्रिया खाली केन रोनित को पकड़ाकर मुंह बनाते हुए, ची कितना गंदा टेस्ट था
जूस का। रोनित सिर हिलाते हुए, जूस नहीं बियर थी। क्रिया आंखें बड़ी करके, व्हाट? थोड़ी देर बाद रोनित और सिया हॉल में सोफे पर बैठे थे। वो एक दूसरे की तरफ देखकर क्रिया की तरफ देखते हैं जो किसी छोटे बच्चे की तरह सोफे पर उछल रही थी। क्रिया ताली बजाती हुई, अरे वाह, मुझे लग रहा था मैं उड़ रही हूँ, बोलते हुए क्रिया के शब्द लड़खड़ा रहे थे। रोनित अपना पसीना साफ करते हुए, बॉस को पता चला तो तू तो आज जीते जी सूली पर लटक जाएगा रोनित। क्रिया रोनित को घूरते हुए, इधर आओ। रोनित चुपचाप उठकर क्रिया के पास चला जाता है। क्रिया रोनित को एक खींचकर थप्पड़ लगा देती है। रोनित हैरानी से क्रिया को देखते हुए, ये क्या, ये क्यों? क्रिया लड़खड़ाते शब्दों से, एक जगह खड़े रहो, तुम इतना हिल क्यों रहे हो? और ये तुम्हारे बगल में कौन है? तुम्हारा जुड़वा भाई है क्या? क्रिया की बात सुनकर रोनित अपने बगल में देखता है जहां सिया खड़ी थी। सिया बेचारा सा मुंह बनाकर, दी मैं सिया हूँ, आपने मुझे लड़का बना दिया। क्रिया मुंह पर हाथ रखे, ओ सिया, तुम लड़की हो, खुद को लड़का क्यों बना रही? अर्जुन सुनेगा तो बोलेगा उसने एक लड़की से शादी कर ली, बोलकर क्रिया जोर जोर से हंसने लगी। सिया और रोनित लाचारी से क्रिया को देख रहे थे। क्रिया सोफे से उतरकर काफी टेबल पर चढ़कर, मैं आसमान में उड़ रही हूँ, बोलकर क्रिया दोनों हाथ फैलाकर टेबल पर उछलने लगती है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है। वो गिरने वाली थी तभी कोई क्रिया को पकड़ लेता है। क्रिया उस शख्स को देखते हुए, आप आ गए, क्या आप मुझसे नाराज हैं? बोलते हुए क्रिया अपनी आंखों को बार बार झपका रही थी। आहिर क्रिया को पकड़ते हुए, ये क्या कर रही थी तुम, ऐसे उछल क्यों रही हो? क्रिया वापस टेबल पर खड़े होकर, अरे मैं तो आसमान में उड़ रही हूँ, आप इतना हिल क्यों रहे हैं? एक जगह खड़े रहिए ना। आहिर क्रिया की तरफ देखता है जिससे कदम टेबल पर भी लड़खड़ा रही थी। आहिर क्रिया को घूरते हुए, तुमने ड्रिंक की है? क्रिया आहिर के मुंह पर हाथ रखकर, ओ बेशरम, क्रिया ड्रिंक नहीं करती, मैंने तो कड़वा जूस पिया था, बहुत ही गंदा था, ये रोनित लेकर आए थे, बोलते हुए क्रिया अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। आहिर रोनित को घूरकर देखता है तो रोनित सिर झुका देता है। आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर, रूम में चलो। क्रिया अपना हाथ छुड़ाकर, नहीं मुझे नहीं जाना, आप मुझे रूम में तंग करते हैं, इसीलिए क्रिया नहीं जाएगी। क्रिया पीछे खड़े अर्जुन को घूरकर तेज आवाज में, मिस्टर अर्जुन खुराना, इधर आओ। क्रिया की बात सुनकर रोनित अपने गाल पर हाथ रखकर अर्जुन की तरफ देखता है जैसे कहना चाहता हो, मत जाना। अर्जुन क्रिया को देखकर, तुम अभी अपनी सेंस में नहीं हो, मैं सुबह तुमसे बात करता हूँ। क्रिया अर्जुन के पास जाकर उसके बाल पकड़ते हुए, तुम पहले ये नागिन डांस करना बंद करो, सारे सारे नागिन डांस कर रहे हो, मैं तुम्हारे बाल आज नोच कर तुम्हें गंजा कर दूंगी, तुमने मुझे बहुत तंग किया था पुणे में। रोनित सिया मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। वहीं अर्जुन हैरानी से क्रिया को देख रहा था। आहिर क्रिया को अर्जुन से अलग करके, बस क्रिया बहुत हो गया, अब सोने चलो। आहिर क्रिया की आंखों में देख रहा था, क्रिया भी आहिर की आंखों में देख रही थी। आहिर क्रिया को देख रहा था। आहिर क्रिया को बाहों में उठा लेता है। क्रिया आहिर के गले में बाहें डाल देती है। वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आहिर रूम में आकर क्रिया को बेड पर लिटा देता है। क्रिया जल्दी से बेड से कूद कर बालकनी में चली जाती है। आहिर स्टाइलिंग डोर से टेक कर क्रिया को देखता है जो झूले पर चढ़कर डांस कर रही थी। ओ हाँ ला। क्रिया अपने होश में नहीं थी, उसे खुद नहीं पता था वो क्या कर रही है। क्रिया आहिर के करीब जाकर उसकी टसन पर खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ अपने कंधे पर रखकर डांस करने लगती है। आहिर भी क्रिया के साथ कपल डांस कर रहा था। आहिर क्रिया को गोल गोल घुमाकर उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर उसके हाथों को अपने हाथों में इंटरवेट करके उसे लिफ्ट कर रहा था। क्रिया अपना सिर उसके कंधे पर टिका देती है। आहिर एक नज़र क्रिया को देखकर वापस रूम की तरफ बढ़ता है। तभी उसके कानों में एक बार फिर क्रिया की आवाज़ पड़ती है। गाते हुए क्रिया आहिर के सामने खड़ी होकर उसे घूरने लगती है। आहिर अपनी बाहें उचकाकर उसे देखता है जैसे कह रहा हो, हट जाओ सामने से वरना तुम पछताओगे। क्रिया आहिर के करीब जाकर अपनी टोन पर खड़ी होकर टोन्स पर खड़ी हो जाती है। आहिर क्रिया को एक हाथ से कमर से पकड़कर लिफ्ट करता है। क्रिया आहिर का हाथ अपनी कमर से हटा देती है। आहिर के होठों के कोने मुड़ जाते हैं, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। क्रिया आहिर को धक्का देकर रूम में आ जाती है। आहिर भी रूम में आ जाता है। आहिर क्रिया को बेड पर लिटाकर, बस अब बहुत हुआ, अब सो जाओ। क्रिया बेड पर बैठकर, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी क्रिया को डांस करना है, बोलकर क्रिया वापस उठने लगती है तो आहिर उसे वापस बैठाकर उसे घूरने लगता है। क्रिया बेचारा सा मुंह बनाकर, आप मुझे डरा रहे हैं। आहिर क्रिया के फोरहेड पर किस करके, नहीं। क्रिया अपना माथा रगड़ते हुए, फिर मुझे रुको, आपको अभी बताती हूँ, बोलकर क्रिया आहिर की गाल पर किस कर देती है। आहिर ने उम्मीद भी नहीं की थी कि क्रिया ऐसा कुछ करेगी। वो हैरानी से उसे देख रहा था। क्रिया चेहरे पर ओड्रेबल मुस्कुरा लिया। क्रिया चेहरे पर ओड्रेबल इस मुस्कुरान लिए। अब लगा पता, जब कोई बिना परमिशन के कुछ करे तो ऐसा लगता है, और वैसे भी क्रिया किसी का उधार नहीं रखती। आहिर तिरछा मुस्कुराते हुए, यू नो व्हाट, तुम बेवकूफ हो। क्रिया तो आहिर की स्माइल में ही खो गई थी। उसे पहली बार आहिर को गौर से देखा था। देखते देखते एक बार फिर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आहिर क्रिया की नम आंखों को देखकर, व्हाट हैपन क्रिया। क्रिया पलके झपकाते हुए, आप मुझसे नाराज हैं? आप प्लीज नाराज हो लेना, पर क्रिया से बात करना बंद मत करना। क्रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई उससे नाराज हो जाता है। बोलते हुए क्रिया की आंखों से आंसू बह गई। आहिर क्रिया की गर्दन पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। आहिर क्रिया के सर पर चिन रखकर, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता क्रिया, तुम्हें जो शरारत करनी है करो, पर मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्रिया आहिर की कमर पर दोनों हाथ लपेटे हुए, नहीं जाऊंगी, मैं पागल थोड़ी हूँ जो राक्षस का खाना बनूं, पर आप भी मत जाना, ना ही मुझे कहीं भेजना। आपको पता है, सब क्रिया को अकेला छोड़ दिया, सबने क्रिया को अकेला छोड़ दिया। क्रिया को बहुत रोना आया था। कोई क्रिया से प्यार नहीं करता, इसीलिए सब छोड़कर चले गई।
आहिर क्रिया का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, कौन छोड़कर चला गया? क्रिया रोते हुए, सबने छोड़ दिया, मम्मा पापा सब चले गए क्रिया को छोड़कर। मुझे पता है एक दिन आप भी छोड़ दोगे, इसीलिए मैं कभी आपको अपनी लाइफ में जगह दूंगी ही नहीं, इनफैक्ट किसी को भी नहीं देनी, क्योंकि जब साथ देने की बारी आती है तो सब ऐसी जिंदगी से बाहर निकल फेंकते हैं जैसे कोई रिश्ता था ही नहीं। आहिर चुपचाप क्रिया की बातें सुन रहा था। क्रिया नशे में वो बोल रही थी जो उसके दिल में था। आहिर क्रिया की आंखों में देखते हुए, तुम सिया के पेरेंट्स की बात कर रही हो? क्रिया अपना सिर ना में हिलाते हुए, ना, वो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, वो तो सिया के पेरेंट्स हैं, मैं अपने मम्मा पापा की बात कर रही हूँ, बोलकर क्रिया की आंखों में आंसू बह जाते हैं। आहिर क्रिया को बेड पर लेटाकर उसका सिर अपनी लैप पर रखकर, तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, वो कहाँ है? क्रिया आहिर की लैप पर सिर रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए, छोड़कर चले गए क्रिया को अकेला, एक बार भी नहीं सोचा क्रिया कैसे रहेगी अकेले। आहिर क्रिया का सिर सहलाते हुए, कहाँ गए क्रिया? क्रिया नम आंखों से, मर गए, मेरे मेरी आंखों के सामने ही मर गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। क्रिया की बात सुनकर आहिर बिना देरी किए उसे अपने सीने से लगा देता है। क्रिया भी आहिर को कसकर गले लगाकर रोने लगती है। शायद एक कंधा उसे मिल गया था अपना दर्द बांटने के लिए। क्रिया रोते हुए, क्यों क्यों गए मुझे छोड़कर? क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो सब ने क्रिया को मरने के लिए छोड़ दिया? बोलिए ना, गलती थी, क्या गलती थी मेरी? आहिर क्रिया के आंसू साफ करते हुए, सी, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। क्रिया आहिर का हाथ झटककर, उसने भी यही कहा था, वो भी छोड़कर चला गया, आप भी चले जाओगे, और वैसे भी क्रिया को किसी की जरूरत नहीं है, क्रिया अकेली ही ठीक है, सबने तो निकाल फेंका, आप भी एक दिन निकाल दोगे, इसीलिए मैं खुद ही चली जाऊंगी। आहिर क्रिया को वापस सीने से लगाकर, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। आहिर की बात सुनकर क्रिया जोर जोर से हंसने लगी। आहिर एकटक क्रिया को देख रहा था, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि क्रिया ने अपनी लाइफ में कितने दर्द सहा है। अचानक क्रिया हंसना बंद कर देती है, उसकी आंखें लाल हो गई थी। क्रिया आंखों में नफरत लिए, क्रिया पागलों की तरह हंसती रहती है, इसीलिए सबको लगता है कि क्रिया को दर्द नहीं होता, लेकिन क्रिया को भी दर्द होता है, आहिर मन में, और क्रिया दर्द में भी मुस्कुराती है। क्रिया बेड पर बैठकर अपने घुटनों में अपने सिर लगाकर अपना सिर उन पर रखकर आहिर की तरफ देखते हुए, आपको कुछ दिन हुए हैं मेरी लाइफ में आए हुए, आप मेरा साथ देंगे, वक्त आने पर आपने भी साथ छोड़ देते हैं, वक्त आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं मिस्टर अजनबी। क्रिया की बात सुनकर आहिर की नजरें सर्द हो जाती हैं। उसे किसी भी तरह सच जानना था। क्रिया मन में, 18 साल जिस परिवार ने मुझे पाल कर बड़ा किया, उसी परिवार ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया क्रिया को, उसके लिए तो क्रिया मर गई है। तभी आयर सर्द आवाज में, कल तुम्हें क्या हो गया था, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही थी? क्रिया अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, क्रिया डर गई थी। आहिर कुछ सोचते हुए, किससे क्रिया? पुलिस से। आहिर का इतना बोलना था। क्रिया जल्दी से आहिर के गले लग जाती है। आहिर क्रिया का सिर सहलाते हुए, बोलो क्रिया। आहिर का सवाल सुनकर क्रिया की पकड़ आहिर पर कस जाती है, उसे नाखून आहिर की पीठ पर दस जाते हैं। क्रिया को डरते देख आहिर आगे कुछ नहीं पूछता है। थोड़ी देर बाद आहिर को महसूस होता है क्रिया सो गई है। आहिर क्रिया को बेड पर लिटाकर उसे गौर से देखता है। कुछ सोचते हुए आहिर क्रिया के कंधे से उसके ड्रेस नीचे कर देता है। आहिर की आंखें सर्द हो जाती हैं, उसकी नीली आंखों में खून उतर आता है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद आहिर डॉक्यूमेंट्स के डॉक्टर मेहरा से मिलने गया था। उसके कानों में डॉक्टर मेहरा के कई शब्द गूंज रहे थे। उसके सीने पर गोली लगी थी, करीब 4-5 साल पहले। क्रिया की बॉडी पर गोली के निशान देखकर आहिर के हाथ और सिर की नसें गुस्से में तन जाती हैं। आहिर अपने हाथ की मुठ्ठियां बनाते हुए, जिसने भी ये किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार सच तक पहुंचना है। आहिर, कौन हो तुम क्रिया? ये मन में सोचता है और एक गहरी सांस लेकर सीलिंग को घूरकर देखने लगता है। तो दोस्तों, आखिर क्या ऐसा हुआ है हमारी क्रिया के पास्ट में, ये तो हम आपको आने वाले पार्ट्स में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करना, लाइक करना स्टोरी को, और कमेंट करके जरूर बताना। आप मुझे कमेंट में इस स्टोरी के बारे में कुछ भी थॉट्स पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूँगी। आहिर क्रिया को अपनी बाहों में लिए बेड पर लेटा था। उसका एक हाथ उसके सिर के पीछे और दूसरा हाथ क्रिया के बालों में घूम रहा था। नजरें एकटक सीलिंग को घूर रही थी, दिमाग में डॉक्टर मेहरा की कई बातें घूम रही थी। फ्लैशबैक, एक दिन पहले अर्जुन सिया के रूम में जाने के बाद आहिर क्रिया के पास बैठ जाता है। आहिर क्रिया की फोरहेड पर किस करके, जानता हूँ तुम्हें बिना बताए तुम्हारे टेस्ट करवाने जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बोलकर आहिर अपने फोन में कुछ करता है और क्रिया को अपनी गोद में उठाकर विला निकल जाता है। डॉक्टर मेहरा वॉल पर टंगी घड़ी को बार बार देख रही थी। तभी डोर बेल बजती है, वो बिना देरी किए डोर खोल देती है। सामने आहिर क्रिया को अपनी गोद में लिए खड़ा था। डॉक्टर मेहरा गहरी सांस लेकर, हम कल भी तो टेस्ट कर सकते हैं ना? आहिर डॉक्टर मेहरा को घूरते हुए, आई थिंक मिस मेहरा आपको अपनी जो प्यारी नहीं है। डॉक्टर मेहरा जल्दी से, मेरे ये मतलब नहीं था, आप आइए ना। आहिर क्रिया को अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर मेहरा एक तरफ इशारा करते हुए, दिस विल सर। आहिर क्रिया को डॉक्टर मेहरा के साथ एक मीडियम साइज रूम में ले जाता है। देखने में बिल्कुल एक मिनी हॉस्पिटल की तरह लग रहा था। आधे घंटे बाद आहिर बाहर सोफे पर बैठा था। आहिर अपने पैरों को फ्लोर से टेप करते हुए, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? तभी डोर ओपन हुआ, डॉक्टर मेहरा बाहर आई, उसके चेहरे पर सेकंड साफ देखी जा सकती है। आहिर
बाहें उठाते हुए। एनी प्रॉब्लम? डॉक्टर मेहरा कुछ सोचते हुए। रिपोर्ट सुबह तक आ जाएंगी, तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकती। आहिर ने तिरछी नजरों से डॉक्टर मेहरा को देखा और आगे बढ़कर क्रिया को गोद में उठाकर वहां से निकल गया। इन प्रेजेंट आहिर अपनी बाहों में सो रही क्रिया को देख कर, कौन हो तुम क्रिया? तुम दिन ब दिन एक पजल बनती जा रही हो मेरे लिए, जिसे सोल्व करना इतना आसान नहीं है, बोलकर आहिर रेस्टोरेंट से निकलकर जब वो डॉक्टर मेहरा से मिलने गया उसके बारे में सोचने लगता है। फ्लैशबैक। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद आहिर की कार सीधा डॉक्टर मेहरा के घर के बाहर रुकी। आहिर बिना देरी किए अंदर चला गया। आहिर सोफे पर बैठकर, ऐसा क्या बात है जो आप फोन पर नहीं बता सकती तुम? डॉक्टर मेहरा आहिर को देखते हुए, सर, अकॉर्डियो टू रिपोर्ट वो बिल्कुल ठीक है, बट आहिर अपनी बाहें उठाते हुए, बट डॉक्टर मेहरा गहरी सांस लेकर, क्या उनके साथ कुछ हुआ था? आई मीन कोई हादसा या कुछ और? आहिर स्ट्रिंग वॉइस में, मिस मेहरा, मुझे घुमा फिरा कर बात करने वाला लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। डॉक्टर मेहरा रिपोर्ट्स आहिर की तरफ बढ़ाते हुए, उन्हें गोली लगी थी सीने पर करीब 4-5 साल पहले। उनकी बॉडी पर ब्लूट मार्क्स हैं और रिपोर्ट ये प्रूव करती है। आहिर सद आवाज में, आर यू सीरियस? डॉक्टर मेहरा, अपने उस हस्बैंड, आप उसके हस्बैंड हैं, आप खुद उनकी बॉडी पर बुलेट मार्क्स देख सकते हैं और रिपोर्ट ये बात प्रूव करती है। मिस्टर खुराना। आहिर ने अपनी सर्द नजरें डॉक्टर मेहरा पर डाली और रिपोर्ट लेकर वहां से चला गया। डॉक्टर मेहरा राहत की सांस लेकर, ओ गॉड, पता नहीं इनकी वाइफ इन्हें कैसे हैंडल करती है। इस आदमी को वेपन की क्या जरूरत? इसकी तो नजरें ही काफी हैं लोगों को डराने के लिए। इन परजेंट। आहिर क्रिया के बालों में हाथ फेरते हुए, तुम इनोसेंट हो, मासूम हो या बन रही हो, जो भी हो, सच तो मैं पता करके ही रहूंगा। दूसरी तरफ यूएसए में इस वक्त यूएसए में दिन था। एयरपोर्ट के बाहर एक लड़का ब्लैक जींस विथ ब्लैक शर्ट में खड़ा था। लड़का अपने होठों को तिरछा करके धीरे से मुस्कुराते हुए, मैं आ रहा हूँ तुम तक पहुंचने के लिए, जमीन आसमान एक कर दूंगा, ये क्रियांश कपूर का वादा है खुद से, बोलकर क्रियांश अपनी आंखों पर सड़क चढ़ाकर अंदर जाता है। तभी वो गेट पर किसी से टकरा जाता है। तुम अंधे हो, देख के नहीं चल सकते? जमीन पर गिरी लड़की अपना सिर मसलते हुए खड़े होकर बोली। क्रियांश अपनी भौहें उठाते हुए, तुम्हारी तो आंखें हैं ना, तुम देखकर नहीं चल सकती थी? लड़की क्रियांश को घूरते हुए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मुझसे ऐसी बातें करने की हिम्मत मत करना। क्रियांश अपनी आंखों से सड़क उतारते हुए एरोगेंट वॉइस में, क्या तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो जो मुझसे पूछ रही हो? क्रियांश की बात सुनकर उस लड़की का मुंह बन गया। क्रियांश उस लड़की को एक नजर देखकर आगे बढ़ गया। वो लड़की क्रियांश को जाते देखकर, यूं जंगली जानवर, तुमने आरोही खुराना की इंसल्ट की, अगर तुम मुझे फिर मिले तो मैं छोड़ूंगी नहीं मैं। आरोही गुस्से में दांत पीसते हुए बोली। तभी उसकी नजर फ्लोर पर गिरी एक चमकती चीज पर गई। आरोही उसे उठाकर देखते हुए, वाह ये कितना सुंदर है, पर है किसका? बोलकर वो नजरें इधर उधर घुमाने लगती है। आरोही कुछ सोचते हुए, यूएमएम, शायद उस खड़ूस का हो जो थोड़ी देर पहले टकराया, बट उसके पास लड़की का ब्रेसलेट क्या कर रहा है? वेल, फिर मिला तो लौटा दूंगी। इंडिया में सुबह का वक्त था। क्रिया अपना सिर पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे आई। येलो कलर की फ्रॉक में क्रिया सनफ्लावर लगा रही थी। क्रिया अपना सिर मसलते हुए, आ मम्मा, मेरा सर फट जाएगा, इतना दर्द क्यों हो रहा है? बोलते हुए क्रिया सोफे पर बैठ गई। क्रिया अपने बगल में बैठे शख्स के कंधे पर सिर रखकर, मुझे दर्द हो रहा है। तभी उसके सामने एक हाथ आता है जिसे पानी का गिलास पकड़ा था। क्रिया नजरें घुमाकर देखती है। उसके बगल में आहिर बैठा था जिसके कंधों पर उसने सिर रखा था। ये देखकर क्रिया जल्दी से आहिर के कंधों से सिर हटा देती है। आहिर भी बाहें आपस में तन जाती हैं और वो क्रिया को गुस्से में घूरने लगता है। आहिर अपनी तिरछी नजरों से अपने कंधे को देखकर क्रिया को देखता है। आहिर के इस तरह देखने से क्रिया अजीब सा मुंह बनाकर उसे देखती है और हिचकिचाते हुए अपना सिर वापस आहिर के कंधे पर रख देती है। आहिर अपने होठों को तिरछा करके धीरे से मुस्कुराता है। सामने बैठी त्रिमूर्ति, सिया, अर्जुन, रोनित हैरानी से आहिर को देख रहे थे। रोनित अर्जुन के कान में, अर्जुन, कंधे से सिर हटाने के लिए इतना डेंजरस लुक कौन देता है? अर्जुन तिरछा मुस्कुराते हुए, आहिर खुराना। रोनित घूरकर अर्जुन को देखता है तो अर्जुन दांत दिखा देता है। वही क्रिया मन में, ओ गॉड, ये पागल पागल हो गए हैं, मैंने कंधे से सिर क्या हटाया, ये तो ऐसे देखने लगे जैसे कच्चा निकल जाएंगे। एक तो पता नहीं रात को मैंने क्या क्या किया होगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आहिर सर्द आवाज में, लेमन जूस पियो, हैंगओवर उतर जाएगा। क्रिया जल्द तिरछी नजरों से आहिर को देखती है और चुपचाप जूस पीने लगती है। जूस पीते पीते उसकी नजर सामने बैठे लोगों पर जाती है जो उसे ही अपने दांत दिखाते हुए देख रहे थे। क्रिया की नजर रोनित पर आकर रुकती है। क्रिया सोफे से एक कुशन उठाकर रोनित की तरफ बढ़ती है और रोनित के सामने खड़ी होकर उसे घूरने लगती है। रोनित नकली का हंसते हुए, एनी प्रॉब्लम मैम? बोलते हुए रोनित का हाथ अनायास ही अपने बालों पर चला जाता है। क्रिया रोनित को घूरते हुए, आपने मुझे शराब पिलाई। क्रिया की बात सुनकर रोनित जल्दी से खड़ा हो जाता है और क्रिया से प्रॉपर दूरी बनाकर कहता है, आपने खुद मेरे हाथ से ली थी। क्रिया रोनित के करीब जाकर, तुम्हारा मतलब है मैं शराब पीती हूँ? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? बोलकर क्रिया जैसे ही रोनित को कुशन से मारने के लिए रोनित की ओर करीब जाने लगती है तभी उसके कदम अपने आप रुक गए। उसे अपने पैर हवा में उड़ते फील हुए। क्रिया ने नजर झुकाकर देखा तो एक हाथ उसके पेट पर लिपटा हुआ था। क्रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके दोनों पैर हवा में थी। आहिर ने अपने एक हाथ से उसे पीछे से पकड़कर ऊपर उठा दिया था और उसे उसी तरह उठाकर डाइनिंग
चेयर पर बिठा दिया। क्रिया मुंह खोले आहिर को देख रही थी। उसे लग रहा था कि वो एक टेडी बियर है जिसे आहिर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पटक जाता है। उसने पीछे सिया, रोनित और अर्जुन भी आकर चेयर पर बैठकर एक सर्वेंट ने सबको खाना सर्व किया। सर्वेंट क्रिया की तरफ देखते हुए, मैडम आपको कुछ और चाहिए? क्रिया प्लेट में चम्मच घुमाते हुए, हाँ थोड़ा जहर दे दो। क्रिया ने बोला ही था कि तभी आहिर तेज आवाज में, एवरीवन लीव। क्रिया ने हैरानी से आहिर की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें घुमाकर सामने देखा। सामने तीनों चेयर खाली थी। आहिर के बोलते ही वहां से सब ऐसे गायब हुए जैसे गधे गधे के सिर से सींग। क्रिया आंखें बड़ी करके, सब कहाँ गए? तभी क्रिया को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें फील हुई। उसने नजर घुमाकर देखा, आहिर का चेहरा उसके बिल्कुल पास था, जो अपनी नीली आंखों से उसे ही घूर रहा था। आहिर के इतने करीब होने से क्रिया सकपका गई। वो जल्दी से पीछे होने लग वाली थी, पर तभी उसे दूसरा झटका लगा। आहिर ने उसे पकड़कर एक झटके से अपनी गोद में बिठा दिया। क्रिया आंखें फाड़े आहिर को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर आहिर को हो क्या गया है। जब से आहिर ने अपनी फीलिंग्स क्रिया के सामने एक्सेप्ट की थी, तब से आहिर का बिहेव बिल्कुल चेंज हो गया था। आहिर क्रिया की गाल पर हाथ रखकर, क्या कहा तुमने? क्रिया जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, ही मैं तो मजाक कर रही थी। मैं जहर क्यों खाऊंगी? मैं खाना खाती हूँ। अब छोड़ो मुझे, बोलकर क्रिया आहिर का हाथ अपने गाल से झटक देती है। क्रिया चिढ़ते हुए, अरे छोड़ो भी, बोलकर क्रिया आहिर की तरफ देखती है, जो एकटक उसे अपने उस हाथ को घूर रहा था जिसे अभी अभी क्रिया ने अपने गालों से झटक दिया था। क्रिया अपने मन में, हे भगवान, ये क्या हो गया इनको? कंधे से सिर हटाओ तो घूरने लगे, गालों से हाथ हटाया तो हाथ को घूरने लगे, जैसे आंखों से ही सब कुछ भस्म कर देंगे। आहिर गुस्से में टेबल पर रखा शीशे का गिलास अपने हाथ में पकड़ लेता है। क्रिया हैरानी से आंखें बड़ी करके आहिर को देख रही थी, जिसके हाथ की नसें उभर आई थी। क्रिया आहिर का हाथ देखते हुए, क्या कर रहे हैं आप? गिलास टूट जाएगा, छोड़िए उसे, आपको चोट लग जाएगी। पर आहिर की पकड़ और मजबूत हो गई। क्रिया के कानों में गिलास की चटकने की आवाज आना शुरू हुई। क्रिया थोड़ा गुस्से में, अरे छोड़िए, गिलास हाथ में टूट जाएगा, आपको कांच चुभ जाएगा, क्या हो गया है आपको? ऐसा क्यों कर रहे हैं? आहिर क्रिया को घूरते हुए सख्त आवाज में, तुमने मेरे हाथ झटका अपने गालों से। आहिर की बात सुनकर क्रिया हैरानी से आहिर की तरफ देखने लगती है। क्रिया मन में, क्या यह आदमी पागल है? सिर्फ इसीलिए मैंने इनका हाथ झटका, ये खुद को चोट पहुंचाएंगे। सोचते हुए क्रिया की नजर आहिर के हाथ पर जाती है, जिससे गिलास कभी भी टूट सकता था। क्रिया जल्दी से आहिर के हाथ से गिलास छुड़ाते हुए है और उसका हाथ पकड़कर वापस अपने गाल पर रख देती है। बदले में आहिर की फेस पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। आहिर एविल स्माइल करते करके, तुम मेरी हो, तुमसे जुड़ी हर चीज मेरी है। तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती तो मत आओ, पर तुम मुझे खुद से दूर भी नहीं कर सकती। बोलते हुए आहिर क्रिया के गाल को अपने उसी हाथ से सहला रहा था। क्रिया को आहिर की आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। क्रिया गहरी सांस लेकर धीरे से, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ। ये पहले ही ठीक थे, जब से इन्होंने अपना प्यार का इजहार किया है, इनका दिमाग अपनी जगह से खिसक गया है। अजीबो-गरीबो हरकत कर रहे हैं, खुद तो पागल हैं ही, मुझे भी पागल करके मानेंगे। आहिर क्रिया को गौर से देख रहा था। क्रिया को सोच में डूब देखकर आहिर अपने होठों को तिरछा करके धीरे से मुस्कुराकर, इस वक्त आहिर के दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ आहिर ही जानता था। अब क्रिया को कौन समझाए? आहिर उसके मन में एक डर पैदा कर रहा था, ताकि उसके दिमाग में आहिर से दूर जाने का ख्याल भी ना आए। अपनी नासमझी में क्रिया ने ये गौर ही नहीं किया कि आहिर के जुनून में उसे खुद आहिर का हाथ वापस अपने गाल पर रख दिया था। क्रिया मन में, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है मेरे पास, 2 दिन बाद हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग है, उससे पहले इस रिश्ते से आज़ाद होना है। इनका परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा, जिसके लिए यहाँ से बाहर जाना होगा। आहिर क्रिया को घूरते हुए, क्या सोच रही हो तुम? तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। क्रिया मुंह बनाते हुए, क्या आप में ऐसा क्या खास है? क्यों आप में ऐसा क्या खास है जो मेरा ध्यान सिर्फ आप पर होना चाहिए? आहिर क्रिया की लट को उंगली से घुमाते हुए, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम? क्रिया पल के झपकाते हुए, क्योंकि भगवान ने मुंह बोलने के लिए ही दिया है। आहिर क्रिया के सर पर किस करके, यू आर सो क्यूट। क्रिया अपना सिर रगड़ते हुए, आपने फिर से, आप बहुत गंदे हैं। अब छोड़ो मुझे, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मेरे को गोद में बिठाए हैं आपने। बोलकर क्रिया हाथ बांधे दूसरी तरफ चेहरा करके मुंह फुला देती है। आहिर क्रिया की चिन पकड़कर, अच्छा ठीक है, अब बोलो क्या सोच रही हो, फिर छोड़ दूंगा तुम्हें। क्रिया कुछ सोचते हुए, मुझे हॉस्पिटल जाना है, 2 दिन बाद ज्वाइनिंग है, तो कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। आहिर क्रिया को देखते हुए, ओके चलो, बोलकर आहिर क्रिया को खड़ा करता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर आ जाता है। क्रिया को कार में बिठाकर आहिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। आधे घंटे बाद उसका कार लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने रुकती है। आहिर क्रिया की तरफ देखते हुए, कितना टाइम लगेगा तुम्हें? क्रिया, 2 घंटे शायद। आहिर क्रिया की गाल पर हाथ रखकर, ख्याल रखना अपना, और इधर उधर नहीं जाना, तुम्हें अर्जुन पिक करने आएगा। बोलकर आहिर क्रिया के फोरहेड पर किस करके है क्रिया अपना माथा रगड़ते हुए, आप बहुत गंदे हैं। आखिरी आहिर बोरियत से, से समथिंग न्यू क्रिया, बोलकर आहिर क्रिया को आइसक्रीम कर देता है। क्रिया चिढ़ते हुए कार से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। आहिर तब तक क्रिया को देखता रहता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। आहिर भी वहां से सीधा ऑफिस चला गया था। 1 घंटे बाद क्रिया सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है। क्रिया फोन में टाइम देखती हुए, अच्छा हुआ मैंने उन्हें 2 घंटे का बोल दिया, वरना जिस काम के लिए विला से बाहर आई थी वो हो ही नहीं
पाता। क्रिया गहरी सांस लेकर, चल क्रिया, जितना जल्दी हो सके सब सही कर, बोलकर क्रिया वहां से कैब बुक करके कहीं चली जाती है। ठीक 45 मिनट बाद क्रिया वापस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी थी, लेकिन इस वक्त उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। क्रिया उन पेपर्स को देख रही थी, तभी अर्जुन की कार आकर उसके सामने रुकी। क्रिया ने जल्दी से पेपर्स अपने बैग में डाले और कार में आकर बैठ गई। अर्जुन तिरछी नजरों से क्रिया को घूरते हुए, मन में, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था क्रिया, तुमने ये सोचा भी कैसे लिया भाई से कुछ छिप सकता है, तुम इतनी इनोसेंट हो क्रिया, भाई का गुस्सा तुम्हें हैंडल नहीं कर पाओगे, बोलकर अर्जुन क्रिया के बैग को देखने लगता है। अर्जुन ने एक गहरी सांस लेकर कार स्टार्ट की और क्रिया को विला ड्रॉप करते ऑफिस वापस चला गया। रात का वक्त था। क्रिया रूम में चहलकदम कर रही थी। क्रिया अपने नाखून आपस में रगड़ते हुए, पेपर्स तो बनवा लिए क्रिया, पर उनके साइन कैसे लेगी, ये तो सोचा ही नहीं है तूने। क्रिया अपने बैग में पेपर्स निकालकर, तुझे उन्हें बिना पता चले उनके साइन इन पेपर पर लेने हैं क्रिया, बोलते हुए क्रिया पेपर हाथ में लेकर बालकनी में आ गई। क्रिया चांद को देखते हुए, जानती हूँ ये उन्हें धोखा देना हुआ, पर ये शादी, ये रिश्ता, इन सब का कोई वजूद नहीं है। ऊपर से जब से उन्होंने इस शादी को असली वजह बताई है, मुझे उनसे डर लगने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो मुझसे प्यार प्यार कैसे, कब, बोलकर क्रिया अपने हाथ से पेपर पकड़कर पेपर की तरफ देखती है। क्रिया गहरी सांस लेकर, बस इन पर साइन कर दे वो, फिर मुझे रोकने का उसके पास कोई हक नहीं होगा। बस साइन कैसे लेने हैं ये सोचना है। उन्हें अगर भनक भी लग गई है मैं क्या करने वाली हूँ तो पता नहीं, अपने गुस्से में आकर मेरा क्या हाल करेंगे। क्रिया अभी ये सोच ही रही थी, तभी उसे अपने कंधे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। अचानक क्रिया की सांसें उसके गले में अटक गई, आंखें डर से बड़ी हो गई। आहिर क्रिया के पेट पर हाथ रखकर, साइन चाहिए क्रिया, बोलकर आहिर अपनी चिन क्रिया के कंधे पर रख देता है। क्रिया के हाथों में पेपर फिसल कर पर्स पर गिर जाते हैं। आहिर सिर टेढ़ा करके पर्स पर गिरे पेपर को कोने लगता है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आहिर को कैसे पता चला, क्योंकि आहिर तो एक बिजनेसमैन है और वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी राज करता है, तो उसके लिए अपनी बीवी का ख्याल रखना कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। आहिर से टेढ़ा करके पर्स पर गिरे पेपर को घूटने लगता है। क्रिया ने नजरें झुकाकर देखा, पर पेपर्स पर्स पर उल्टे गिरे थे। क्रिया ने पेपर्स उल्टे गिरे देखकर एक राहत की सांस ली, तभी उसके मुंह से एक चीख निकल गई। आहिर ने उसे धक्का दे दिया, जिससे क्रिया सीधा बालकनी की रेलिंग से टकरा गई। क्रिया मुड़कर आहिर को देखते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं, बोलकर क्रिया जैसे ही आहिर की आंखों में देखती है, उसकी शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाती है। आहिर की आंखें आग उगल रही थी। आहिर क्रिया के करीब जाकर बेहद सरद आवाज में, कौन से पेपर हैं ये क्रिया, क्रिया हकलाते हुए, ओहो हॉस्पिटल के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। क्रिया की बात सुनकर आहिर अपना एक हाथ क्रिया के पीछे रेलिंग पर टिकाकर, अपनी दूसरे हाथ से क्रिया की कमर पकड़कर उसे उठाकर बालकनी की रेलिंग पर बिठा देता है और अपना हाथ क्रिया की कमर से हटाकर रेलिंग पर रख देता है। अब आहिर के दोनों हाथ क्रिया के अगल बगल रेलिंग पर थे। क्रिया पैनिक होते हुए, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज नीचे उतारिए मुझे, बोलकर क्रिया आहिर की शर्ट अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है। आहिर सिर टेढ़ा करके, आर यू श्योर ये हॉस्पिटल के पेपर हैं, क्रिया डरते हुए। हॉस्पिटल के पेपर, बोलते हुए क्रिया की पकड़ आहिर की शर्ट पर कसती जा रही थी। अगर वो थोड़ी सी भी डिसबैलेंस होती तो सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिरती। आहिर डार्क वॉइस में, हॉस्पिटल के पेपर कोर्ट में कब से मिलने लगे क्रिया। आहिर की बात सुनकर क्रिया डर से आंखें बंद कर देती है। उसका चेहरा पसीने से पूरा भीग गया था। क्रिया रूंधे गले से, मुझे डर लग रहा है, प्लीज नीचे उतार दीजिए। आहिर क्रिया के बाल पीछे करते हुए, डर लग रहा है क्रिया। क्रिया आंखें खोलकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। आहिर बेहद खतरनाक वॉइस में, कोर्ट जाते वक्त डर नहीं लगा क्रिया। आहिर का सवाल सुनकर क्रिया की आंखों के कोने से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गई। आहिर क्रिया के आंसू देखकर तेज आवाज में, शर्ट छोड़ो मेरी। क्रिया आहिर की शर्ट पर पकड़ कसते हुए नम आंखों से, प्लीज नो, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगी। आहिर क्रिया के हाथ अपनी शर्ट से झटके से छुड़ा देता है। आहिर के इस तरह झटकते से क्रिया डिसबैलेंस होकर पीछे की तरह गिरने लगती है। उसके डर से अपनी आंखें बंद कर दी थी, लेकिन तभी आहिर ने उसे पकड़कर नीचे उतार दिया। नीचे उतरते ही क्रिया घुटनों के बल बैठ जाती है और किसी तरह अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है। आहिर क्रिया के पास पंजों के बल बैठकर, सी रिलैक्स क्रिया, सांसें लो, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। थोड़ी ही देर में क्रिया की सांसें नॉर्मल हो जाती हैं। आहिर सीरियस टोन में, पेपर्स उठाओ क्रिया। आहिर की बात सुनकर क्रिया अपनी भीगी पलकों को उठाकर आहिर की तरफ देखती है। आहिर का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था, पर उसकी नीली आंखें उसका गुस्सा बयां कर रही थी। क्रिया कांपते हाथों से पेपर्स उठाकर लेती है। आहिर क्रिया के बालों में हाथ फेरते हुए, क्या लिखा है इन पेपर में क्रिया। क्रिया कांपते हुए आवाज में, डिवोर्स पेपर। अचानक आहिर क्रिया के बालों को पीछे से पकड़कर अपनी मुट्ठी में भर लेता है। क्रिया दर्द में, आह प्लीज दर्द हो रहा है, बोलकर क्रिया अपना एक हाथ आहिर के उस हाथ पर रख देती है जिसे उसने क्रिया के बालों को पकड़ा था। आहिर बेहद सर्द आवाज में, दर्द हो रहा है क्रिया, मुझे भी हो रहा है, तुमसे कहीं गुना ज्यादा हो रहा है। आहिर क्रिया का चेहरा अपने चेहरे के करीब लाकर, मेरे दर्द का क्या क्रिया, बोलो क्रिया, मेरे दर्द का क्या, बोलकर आहिर क्रिया के बाल पकड़कर ही उसे खड़ा करता है। आहिर क्रिया की आंखों आंसुओं से भरी आंखों में देखकर, पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा क्रिया, तुम मुझसे दूर गई, सब कुछ तबाह कर दूंगा, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा, खुद भी बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे मजबूर मत करना क्रिया, बोलकर आहिर क्रिया के बाल छोड़ देता है। क्रिया डिवोर्स पेपर पकड़ कस कर बेहद हिम्मत करके, क्या हो गया है ये सब करके, कुछ हासिल नहीं होगा ना, मैं ना और ना ये बेमतलब का रिश्ता।
क्रिया की बात सुनकर आहिर को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने उसका दिल निकाल दिया हो। क्रिया गहरी सांस लेकर, देखिए, समझने की कोशिश करिए, इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। मैं कभी इस जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं मान सकती। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। इस शादी की वजह आपकी तरह से कुछ भी हो, मेरे लिए सिर्फ एक बोझ है। आहिर जो चुपचाप क्रिया के हाथ में पेपर्स पकड़े डिवोर्स पेपर्स को एकटक घूर रहा था, अचानक क्रिया की बाजू से पकड़कर दीवार से सटा देता है। क्रिया डरी हुई नजरों से आहिर को देख रही थी। आहिर क्रिया की आंखों में देखते हुए, मजबूर मत करो क्रिया मुझे, तुमने अभी तक असली आहिर खुराना को देखा ही नहीं है, और दुआ करो कभी देखो भी ना। क्रिया हकलाते हुए, मुझे मुझे आपको ना जानना है ना देखना है, मुझे डिवोर्स चाहिए, बोलकर क्रिया जैसे ही आहिर की आंखों में देखती है तो अंदर तक कांप जाती है। आहिर की आंखों में अंगारे दधक रहे थे, उसके सिर और हाथ की नसें गुस्से से उभर आई थी। क्रिया के कानों में आहिर की नसें चटकने की आवाज आ रही थी। आहिर अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए, डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए, बोलकर आहिर गुस्से में बालकनी में इधर उधर घूमने लगता है। क्रिया आहिर को गौर से देख रही थी, जो इस वक्त किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। आहिर अचानक क्रिया की तरफ बढ़कर अपने हाथ का पंच बनाकर अपने सिर के ऊपर दीवार पर दे मारा। इतनी तेज आवाज सुनकर क्रिया अपने कानों को ढक लेती है। तभी क्रिया को कुछ गीला फील होता है। क्रिया नजरें ऊपर करके देखती है, आहिर का हाथ अभी भी पंच बनाकर क्रिया के सर के ऊपर दीवार पर था, जिसे खून निकल रहा था, क्रिया की मांग में गिर रहा था। क्रिया आहिर का हाथ पकड़कर, ये क्या किया आपने? आहिर क्रिया को गुस्से से घूरा और उसका हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए रूम में लाकर सोफे पर पटक देता है। क्रिया के साथ साथ क्रिया के हाथ की पकड़ डिवोर्स पेपर भी सोफे पर गिर जाते हैं। आहिर बेहद खतरनाक आवाज में, डिवोर्स चाहिए तुम्हें, करो साइन पेपर पर। क्रिया सहमी नजरों से आहिर को देख रही थी। आहिर बेड पर बैठकर अपने हाथों को आपस में जोड़कर घुटनों पर रखकर, करो साइन, बोलकर आहिर अपने पैरों को जमीन पर टेप करने लगता है। उसकी नजरें एकटक पेपर को घूर रही थी। क्रिया को न जाने क्यों ये तूफान के आने से पहले वाली शांति लग रही थी। आहिर का इस तरह चुपचाप बैठना और उसके दिल में डर पैदा कर रहा था। फिर भी क्रिया हिम्मत करके कांपते हाथों से पेपर्स कॉफी टेबल पर रखकर पेन पकड़कर साइन करने वाली थी। उसके कानों में एक तेज आवाज गूंजी। क्रिया ने अपनी भीगी पलकों को उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और पेन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। आहिर ने मिरर पर पंच मारकर उसे चकनाचूर कर दिया था। वहीं नीचे हॉल में बैठे रोनित, सिया, अर्जुन के कानों में आहिर के रूम में कुछ टूटने की आवाज पड़ी तो सब ऊपर की तरफ देखने लगे। सिया परेशानी से, ये कैसी आवाज थी? ये तो दी के कमरे की आवाज है, मैं चेक करके आती हूँ, बोलकर सिया जैसे ही वहां से जाने वाली थी, अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है। सिया कंफ्यूजन से, क्या हुआ अर्जुन? छोड़ो, मैं दी को देखकर आती हूँ। अर्जुन सर्द आवाज में, कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, तुम रूम में चलो, बोलकर वो जैसे ही सिया को ले जाने वाला था, उसके कानों में क्रिया के रोने की आवाज आई। जोर जोर से रो रही थी। सिया घबराते हुए, दी रो रही है, अर्जुन छोड़ो, मैं देकर आती हूँ। अर्जुन सिया को गोद में उठाकर रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, ना वो ठीक है। वहीं ऊपर रूम में क्रिया अपने दोनों पैर सोफे पर रखकर अपने घुटनों को अपने सीने से लगाकर सिमट कर बैठी थी। क्रिया सहमी नजरों से आहिर को देख रही थी, जिसके हाथों से खून बह रहा था। पूरे रूम में कांच ही कांच बिखरा हुआ था। सारे रूम का सामान टूटा पड़ा था। आहिर ने रूम का सामान एक एक करके तोड़ दिया था और न जाने कितने सामान अपने पंच से तहस नहस कर दिया था उसने। क्रिया चिल्लाते हुए, प्लीज स्टॉप, रुक जाइए प्लीज। क्रिया की आवाज सुनकर आहिर, जिसके हाथों में एलसीडी उठाई थी, उसे जमीन पर पटक कर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। आहिर को अपनी तरफ बढ़ता देखकर क्रिया सोफे पर पीछे सरकती लगती है। उसे आहिर की बेहद डर लग रहा था। आहिर क्रिया के बगल में बैठकर उसे एक झटके में अपनी गोद उठाकर अपनी लैंप पर बिठा लेता है। आहिर अपने खून से सने हाथ क्रिया के गालों पर रखकर, साइन नहीं किया तुमने अभी तक, बोलकर आहिर पर्स पर कांचों के बीच गिरे डिवोर्स पेपर को देखता है। वहीं क्रिया सहमी नजरों से आहिर के खून से सने हाथ को देख रही थी, जो इस वक्त उसके गालों पर था। आहिर क्रिया की आंखों में देखते हुए, क्या हुआ क्रिया, तुम इतना कांप क्यों रही हो? चलो साइन करो, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? क्रिया अपना सिर ना में हिला देती है। आहिर डेविल स्माइल करते हुए, साइन नहीं करना क्रिया। क्रिया अपना सिर एक बार ना में हिला देती है। आहिर क्रिया का गाल सहलाते हुए, गुड, समझदार हो। क्रिया सिर्फ भीगी हुई आंखों से आहिर को देख रही थी। क्रिया एक नजर आहिर को देखकर उसकी गोद में उठने लगती है। इससे पहले उसके पैर जमीन पर पड़ते आहिर की सर्द आवाज उसके कानों में पड़ी, अगर तुम्हारे शरीर पर एक खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहिर की बात सुनकर क्रिया अपनी नजरें आहिर की तरफ करती है, फिर पर्स पर जहां चारों तरफ कांच बिखरे पड़े थे। आहिर क्रिया को उठाकर बेड के पास ले जाता कर उसे बेड पर लिटा देता है। क्रिया अपना चेहरा दूसरी तरफ करके करवट ले लेती है। आहिर बेड पर लेटकर अपनी कोहनी बेड पर टिकाकर हथेली पर अपना सिर रखकर क्रिया को गूंजने लगता है, जो इस वक्त उसकी तरफ पीट करके सोई हुई थी। आहिर क्रिया की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। क्रिया सीधा आकर आहिर की सीने से टकरा जाती है। आहिर क्रिया को अपनी बाहों में भर लेता है। क्रिया आहिर की बाहों में मछली बिन पानी की तरफ छटपटाने लगती है। लाख कोशिश के बाद भी जब क्रिया आहिर की पकड़ से खुद को आजाद नहीं कर पाई तो वो उसकी सीने से सिर रखकर जोर जोर से रोने लगती है। क्रिया के बाल सहलाते हुए, आज जो हुआ उसे तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ क्रिया। आज के बाद तुम्हारे दिमाग में मुझसे दूर जाने का ख्याल भी आया तो मैं अपनी लिमिट क्रॉस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। आहिर के लहजे में वार्निंग साफ झलक रही थी, जो क्रिया भी समझ रही थी। आज आहिर की बात सुनकर क्रिया अपना सिर उठाकर अपनी आंखों भरी आंसू से उसकी तरफ देखती है। आहिर क्रिया की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में, जब तक तुम अपनी हद में रहोगी तब तक मेरी हदें पार नहीं होंगी। क्रिया इतनी भी बेवकूफ नहीं थी जो आहिर के कहने का मतलब ना समझ सके। आहिर की बात सुनकर उसके आंसू आंखों से बहकर आहिर के सीने पर गिर गई। आहिर सर्द नजरों से क्रिया को घूरते हुए, मुझे तुम्हारी
आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते क्रिया, इसीलिए रोना बंद करो। अब क्या था? आहर की बात सुनकर क्रिया का वर्जन 2 ओ चालू हो जाता है। क्रिया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। क्रिया आहर के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए, अब क्या रोने की परमिशन भी आपसे लेनी होगी? सांस आपकी परमिशन से लूं, खाना आपको पूछ कर खाऊं, सब कुछ क्या आपकी मर्जी से होगा? बोलती हुई क्रिया लगातार आहर के सीने पर मार रही थी, पर आहर टस से मस नहीं हुआ। वो चुपचाप क्रिया को देख रहा था। क्रिया तब तक आहर को मारती रही जब तक वो थक नहीं गई, और थक हार कर उसने अपना सिर वापस उसके सीने पर रखकर आंखें बंद कर दी। क्रिया सिसकते हुए, आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आहर क्रिया के बालों में किस करके, मतलब करना मत करना, पहले रोना बंद करो। क्रिया अपनी चिन आहर के सीने पर रखकर उसे घूरते हुए, मैं नहीं रो रही, मेरे आंसू इतने फालतू नहीं जो आपके लिए बहे, बोलकर एक बूंद आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गया। आहर क्रिया के आंसू अपनी अंगुली पर लेकर, मुझे दिख रहा है क्रिया, बोलकर आहर क्रिया की तरफ देखता है, जिसका चेहरा रोने से लाल हो गया था। एक गाल पर खून लगा था, जो आहर के हाथ की वजह से ही लगा था। आहर नाइट स्टैंड से टिश्यू लेकर क्रिया का गाल साफ करते हुए, सो जाओ, सुबह लड़ लेना। क्रिया आहर को घूरते हुए, आप भी रोएंगे, आप भी रोएंगे? आहर अपनी बाहें उठाते हुए, इन योर ड्रीम? क्रिया आंखें छोटी करके, अभी इसी वक्त रोएंगे, बोलकर क्रिया आहर की गर्दन पर अपने दांत गड़ा देती है, इस उम्मीद से कि आहर की चीख उसके कानों में पड़े। थोड़ी देर बाद जब क्रिया के दांत भी आहर की को बाइट करके दर्द कर गए, तब जाकर क्रिया ने आहर की तरफ देखा, जो अपनी नीली आंखों से उसे ही घूर रहा था। क्रिया खुद में बड़बड़ाते हुए, आदमी है कि पत्थर, इन्हें दर्द नहीं होता क्या? बोलकर क्रिया आहर की नेक को देखती है, जहाँ अच्छा खासा दांत का निशान बन गया था। आहर क्रिया को घूरते हुए, अगर मैं इसका बदला लेने पर आया तो पूरी रात रोती रहोगी, इसीलिए चुपचाप सो जाओ। ये सुनते ही क्रिया जल्दी से अपना चेहरा आहर के सीने पे छुपा लेती है। क्रिया की इस हरकत पर आहर अपने होठों को तिरछा करके धीरे से मुस्कुराता है। थोड़ी देर में आहर भी आंखें बंद कर लेता है। करीब आधे घंटे बाद क्रिया धीरे से अपनी आंखें खोलती है और आहर की तरफ देखती है, जो सो गया था। क्रिया अपनी कमर से आहर का हाथ हटाकर बेड पर बैठ जाती है। क्रिया आहर की नेक पर बना बाइटिंग मार्क देखते हुए, क्या आदमी है, पूरा राक्षस है, लोहे की बॉडी लेकर घूमता है, क्या इन्हें दर्द नहीं होता क्या? क्रिया मासूमियत से, कुछ ज्यादा जोर से काट दिया तूने क्रिया, इन्हें दर्द हुआ होगा, बोलकर क्रिया उस निशान पर फूंक मारने लगती है, इस बात से अनजान कि उसकी इस हरकत से आहर की धड़कनें बढ़ रही हैं। क्रिया नाइट स्टैंड से टिश्यू पेपर लेकर आहर का हाथ साफ करके साइड टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर आहर की बैंडेज करती है। क्रिया आहर को घूरते हुए, अजीब आदमी है, गुस्सा मुझ पर आया था तो खुद पर क्यों निकाला? कितनी बार अपने हाथ में पंच मारा, कितना दर्द किया होगा इनका हाथ? क्रिया गिल्ट में, ऊपर से तूने इन्हें बाइट भी कर दिया, ये कोई खाने की चीज थोड़ी है क्रिया जो तूने इन्हें काटा, बोलकर क्रिया आहर से थोड़ी दूर बनकर बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर में क्रिया नींद में आगोश में चली जाती है, और नींद में क्रिया खुद आहर के करीब आकर अपना एक पैर उसके ऊपर रखकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा देती है। आहर क्रिया की पीठ पर हाथ रखकर तिरछा मुस्कुराता है। आहर आंखें खोलकर क्रिया के बालों को किस करके, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? तुम्हारी इसी मासूमियत की वजह से तुम आज यहाँ हो। तो दोस्तों, आई होप आपने स्टोरी को लाइक कर दिया होगा। स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों आप कमेंट बहुत ही कम करते हैं, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता कि आप स्टोरी को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। क्रिया आंखें मलते हुए बेड पर बैठ जाती है। पूरे रूम में नजरें घुमाते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आहर रूम में नहीं था। रूम को देखकर कोई बोल नहीं सकता था ये वही रूम है जिसे पिछली रात आहर ने तहस नहस कर दिया था। रूम बिल्कुल पहले जैसा था। थोड़ी देर बाद क्रिया हॉल में सोफे पर मुंह फुलाए बैठी थी। अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट को क्रिया खा कम और उसका मर्डर ज्यादा कर रही थी। अपने सामने बैठी लड़की को देखकर ना जाने क्यों पर क्रिया के तन बदन में आग लग रही थी। सामने बैठी लड़की, जिसने वन पीस ब्लैक कलर की थाई तक की ड्रेस पहनी थी, वो दिखने में बहुत ही हॉट लग रही थी। अर्जुन सामने बैठी लड़की को देखकर, मलिस्का यहाँ आना कैसे हुआ? मलिस्का, जिसकी नजरें एकटक आहर के ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी, अर्जुन की बात सुनकर वो अर्जुन को देखते हुए, एक्चुअली अर्जुन डैड चाहते हैं मैं आहर से बिजनेस टिक्स सीखूं, इसीलिए कामिनी आंटी से डैड ने बात की तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। तभी आहर सर्द आवाज में, लेट्स गो अर्जुन, बोलते ही आहर, अर्जुन और रोनित वहां से ऑफिस के लिए चले गई। क्रिया उस लड़की को घूरते हुए, खुद से बिजनेस सीखने आई थे और यहाँ मॉडलिंग करने। मलिस्का क्रिया को घूरते हुए, तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा। तभी सिया, ये मेरी दी है, अर्जुन की साली। और आहर जी। तभी मलिस्का आई रोल करते हुए, व्हाट हैपन? पर ये यहाँ क्या कर रही है? क्रिया मुंह बनाते हुए, क्या मैंने तुमसे पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो, या तुम कौन हो? मलिस्का, जिसे क्रिया की खूबसूरती खल रही थी, वो गुस्से में दांत पीसते हुए, हिम्मत कैसी हुई मलिस्का मलिक को से ऐसी बात करने की? तुम्हारा स्टेटस भी नहीं है मेरे सामने बैठने का, और मैं आहर की गर्लफ्रेंड और होने वाली मिसेस आहर खुराना हूँ।
मलिस्का की बात सुनकर क्रिया और सिया ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। क्रिया मलिस्का को गुस्से से घूर कर वहां से पैर पटकते हुए रूम में चली गई। वहीं उसके पीछे सिया भी चली गई। क्रिया रूम में इधर उधर घूमते हुए, गर्लफ्रेंड है और होने वाली मिसेस खुराना तो मैं क्या हूँ बाहर वाली, जब ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी तो मुझसे शादी क्यों की। बोलते हुए क्रिया अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ पर मार रही थी। तभी सिया, आपको क्या फर्क पड़ता है दी, आप तो खुद जीजू से दूर जाना चाहती है ना। क्रिया पीछे मुड़कर सिया को देखते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम। पर ये लोग कितने बेशरम है यार, घरवाली के होते हुए बाहर वाली को घर बुला लिया। मन तो कर रहा है दोनों को कच्चा चबा डालूं। अभी वो बातें कर ही रही थी तभी मलिस्का रूम में आ गई। मलिस्का क्रिया को घूरते हुए, तो माहिर के रूम में क्या कर रही हो। क्रिया दांत पीसते हुए, डांस कर रही हूँ, तुम्हें भी करना है तो आओ। मलिस्का गुस्से में, अपने औकात में रहकर बात करो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। क्रिया आई विल स्माइल करते हुए, हाँ हाँ होने वाली मिसेस खुराना, बट क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। मलिस्का बोरियत से, या अर्जुन की साली। क्रिया तिरछा मुस्कुराते हुए, हाँ और आपके होने वाले वर्ल्ड बी की प्रेजेंट वाइफ उप मिसेस क्रिया आहेर खुराना। बोलकर क्रिया अपने गले में पहना मंगलसूत्र मलिस्का को दिखाती है, जिसकी शकल पर क्रिया की बातें सुनकर 12 बजे हुए थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था उसके बिजली का झटका लग गया हो। मलिस्का गुस्से में तिल मिलाते हुए, क्या बकवास कर रही हो तुम, आहेर ने तुमसे शादी की हो ही नहीं सकता, वो तो लड़कियों से कोसों दूर रहता है। मलिस्का क्रिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, और तुम में ऐसा है ही क्या जो वो तुमसे शादी करे, सर से पैर तक जोकर बनी हुई हो, आहेर तो तुम्हें एक नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। बोलकर मलिस्का गुस्से में वहां से अपने रूम में उस रूम से चली जाती है। मलिस्का अपने रूम में आकर गुस्से में रूम का सामान इधर उधर फेंकते हुए, नो नो नो, मेरा आयर किसी से शादी नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरा है, मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, अपनी खूबसूरती के जाल में इसने आयर को फंसाया है। वहीं दूसरी तरफ क्रिया गुस्से में कबर्ड से एक एक ड्रेस निकालकर मिरर के सामने खड़े होकर देख रही थी। क्रिया दांत पीसते हुए, छिपकली कहीं की, क्या बोलती है, मैं जोकर हूँ, कोई जाकर बोले बताओ उसको, इसी जोकर के पीछे इसका बॉयफ्रेंड पागल हुआ पड़ा है। सिया जो क्रिया को पीछे 1 घंटे से ड्रेस के साथ जंग करते देख रही थी, सिया फ्रस्ट्रेट होकर, ओ गॉड दी, हो क्या गया है आपको। उसने कहा कि वो जीजू की गर्लफ्रेंड है और आपने मान लिया। अर्जुन ने मुझे बताया था वो जीजू को पसंद करती है ना हो ये झूठ बोल गई है। क्रिया उदास होते हुए, उसने मुझे जोकर कहा। सिया, क्या मैं जोकर लगती हूँ। उसने कहा, मिस्टर अजनबी मुझे एक नज़र देखेंगे भी नहीं। सिया मन में, दी जेलस फील कर रही है, क्या इसके दिल में भी जीजू के लिए फीलिंग आ रही है। अगर ऐसा है तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। सॉरी दी, आपकी इस जलन की आग में थोड़ा घी डालना होगा। सिया क्रिया को देखकर, यू नो वाट दी, मुझे लगता है ये जीजू को फंसा कर रहेगी। आपने देखा नहीं कितनी होट है वो, ऊपर से उसकी ड्रेस देखकर तो कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाता। आखिर जीजू हैं तो एक मर्द ही कब तक खुद को रोकेंगे। क्रिया गुस्से में तिल मिलाते हुए, कच्चा चबा जाऊंगी दोनों को, जबरदस्ती से सही, पर पति है मेरे वो। और क्या कहा था उस छिपकली ने, वो मेरी तरफ नजर उठाकर देखेंगे भी नहीं। अब देखो तुम, जब वो घर आएंगे तो मुझे देखेंगे, मुझे ही देखेंगे। सिया हल्का सा मुस्कुराते हुए, मैं आपके साथ हूँ दी। रात के वक्त मलिस उसका लिविंग एरिया में बैठी थी। उसने स्ट्रेप वाली नाइटी पहनी थी जिसे बाहर नेट वाला स्टार था और वो अपने फोन में कुछ कर रही थी। तभी आहिर और अर्जुन और रोनित आते हैं। आहिर एक नजर उठाकर भी मलिस्का को नहीं देखता और सीधा रूम में चला जाता है। आहिर रूम में देखता है क्रिया रूम में नहीं थी। थोड़ी देर बाद आहिर फ्रेश होकर नीचे आता है। आहिर सिया को देखते हुए, क्रिया कहाँ है। सिया कुछ बोलती उससे पहले ही रोनित सीढ़ियों की तरफ देखते हुए, ब्यूटीफुल। सबकी नजर सीढ़ियों से उतरती क्रिया पर जाती है। क्रिया को देखकर आहिर की नजर उस पर ही जम जाती है। आहिर का दिल जोर से धड़कने लगता है। ब्लैक कलर की नेट वाली साड़ी, कानों में सिल्वर कलर के झुमके, खुले बाल, होठों पर पिंक मेकअप, लिपस्टिक, ऊपर क्रिया को वो घनी बादल जैसी झुकती हुई पलकें क्रिया की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। आहिर एकटक क्रिया को देख रहा था। इस ओडोरेबल मोमेंट में रोनित का फोन बजता है, जिसकी रिंग टोन आहिर के जज्बात बयां कर रही थी, जो कुछ इस तरह सी, तो मैं देखा सांसें मुझे आती अब कम, धड़कने रुक गई, निकले ना दम, वो जो सोने मुड़े पे बनता है जी कम, मर मिटे तुम पर भूल गए हम, दिल गया ले गया सनम। उसे देखा सांसें मुझे आती अब कम, धड़कनें रुक गई, निकला ना दम। क्रिया आहिर के पास आकर उसे एक नज़र देखकर धीरे से अपने कान के पीछे बाल करते हुए मलिस्का को देखकर उसे एक आइस फीलिंग करती है। सब क्रिया को साड़ी में देखकर हैरान थे। आज क्रिया बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी। वहीं मलिस्का जो है आहिर का क्रिया को ऐसे देखने से अंदर ही अंदर जल रही थी। वो गुस्से में अपनी हाथ की मुट्ठियां इतनी कसकर बंद करती है जिससे उसके नाखून तक उसे चुभ जाते हैं। क्रिया जाकर सोफे पर बैठ जाती है। आहिर मुड़कर क्रिया की तरफ देखता है। आहिर अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और क्रिया के बगल में बैठने ही वाला था। तभी मलिस्का, आहिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो हम अकेले में बात कर सकते हैं। आहिर, जिसका कोई मूड नहीं था क्रिया को एक पल भी छोड़ने का, वो मन मार कर अपना सिर हाँ में हिलाने वाला था। तभी क्रिया आहिर का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा लेती है। मलिस्का क्रिया को घूरते हुए, मुझे आहिर से इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्रिया मलिस्का को इग्नोर करके सीधा आहिर को गोद में बैठ जाती है और वहां बैठे सभी को जैसे झटका लग गया हो। सब मुंह पर हाथ रखकर खोले क्रिया को ही देख रहे थे, जो मस्त बेफिक्र होकर आयर की गोद में बैठ गई थी। आयर खुद क्रिया को कंफ्यूजन से देख रहा था। मतलब कल ये लड़की उससे डिवोर्स मांग रही थी और आज उसकी गोद में आकर बैठ गई। क्रिया आयर के गले में बाहें डालकर, मुझे भूख लगी है, हम पहले खाना खाते हैं फिर करते हैं
करते रहना बात। आहिर क्रिया को घूरते थे। क्या हुआ है तुम्हें? क्रिया एक नज़र मलिस्का को देखती है जिसने शॉर्ट नाइटी पहनी थी। ऐसे में आहिर को मलिस्का के साथ अकेले भेजना ये सोचकर तो क्रिया के सर चकरा रहा था। क्रिया जल्दी से, भूख लगी है और क्या? आहिर क्रिया को सोफे पर बिठाकर खुद खड़े होकर चलो खाना खाते हैं। क्रिया मलिस्का की तरफ देखते हुए अपने हाथ हवा में ऊपर उठा देती है। आहिर क्रिया को घूरते हुए फट। क्रिया आंखें टिमटिमाते हुए मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आहिर क्रिया की आंखें छोटी करके घूरने लगता है जैसे जानना चाहता हो कि आखिर इसे हुआ क्या है। क्रिया आहिर को देखती है जो अभी भी सीधा खड़ा था। तभी क्रिया मलिस्का को देखती है जो उसे देखकर एविल स्माइल कर रही थी जैसे उसे चिढ़ा रही हो कि आहिर उसे गोद में नहीं उठाया। ये देखकर क्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो सोफे पर खड़े होकर देख क्या रहे हैं? ऐसे तो हमेशा गोद में लेकर घूमते हैं, अब जब पैरों में दर्द हो रहा है तो उठाएंगे, उठाओ ना। आहिर एक नज़र क्रिया को देखता है और आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लेता है। क्रिया आहिर के गले में बाहें डाल देती है। क्रिया मलिस्का की तरफ देखकर उसे अपनी जीभ निकालकर चिढ़ाने लगती है। मलिस्का अपनी हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए दैट गर्ल, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आहिर जिसे क्रिया को मलिस्का को चिढ़ाते देख लिया था उसे समझने में देरी नहीं लगी आखिर माजना क्या है। आहिर तिरछा मुस्कुराते हुए मन में स्टूपिड गर्ल कल मुझसे डिवोर्स मांग रही थी और आज जलन में आकर मेरे पास आ गई। तुम मानो या ना मानो फीलिंग तो तुम्हारे दिल में भी आ गई है। आहिर क्रिया को डाइनिंग टेबल के पास बिठाकर खुद भी चेयर पर बैठ जाता है। बाकी सब भी आ जाते हैं। मलिस्का क्रिया को घूरते हुए आहिर तुम्हें नहीं लगता तुमने एक बच्ची से शादी कर ली? मलिस्का की बात सुनकर क्रिया जो चम्मच से खाना खा रही थी उसका चम्मच मुंह के पास आकर रुक जाता है। क्रिया मुस्कुराती हुई मलिस्का आंटी जरा पानी पास करना। आहिर को छोड़कर सब क्रिया के मुंह खोले देख रहे थे। क्रिया के मुंह से मलिस्का को आंटी सुनकर सब दबे मुंह हंस रहे थे। मलिस्का दांत पीसते हुए आंटी तुमने मुझे आंटी कहा। क्रिया मलिस्का को घूरते हुए अब मैं बच्ची हूं तो आपको आंटी ही कहूंगी ना। मलिस्का आंटी बोलकर क्रिया अपनी पलकों को बार बार झपका रही थी। क्रिया की बात सुनकर आहिर क्रिया को देखकर अपने होठों को तिरछा करके धीरे से मुस्कुराता है। मलिस्का क्रिया को घूरते हुए आहिर मुझे तुमसे बात करनी है। क्रिया कुछ बोलने वाली थी तभी आहिर चलो बोलकर आहिर वहां से उठकर ऊपर चला जाता है। वहीं मलिस्का क्रिया को एवरी स्माइल पास करके आहिर के पीछे चली जाती है। क्रिया दोनों को जाते देखकर ऐसे भी क्या बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती है। तभी अर्जुन आंखों से शरारत कर लिए डोंट नो क्रिया, डू नोट क्रिया, क्या बात होगी? शायद कुछ पर्सनल काम हो तभी तो अकेले गए ऊपर। क्रिया ने इतनी कस कर अपनी हाथ की चम्मच पकड़ी कि पूछो मत। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा है। क्रिया गुस्से में पर्सनल काम माय फूड, मेरा हो क्या गया तुम सब खाओ, मेरा हो गया तुम सब खाओ बोलकर क्रिया वहां से ऐसे भागती है जैसे उसकी कोई कीमती चीज दूर जा रही हो। क्रिया के जाने के बाद वहां सभी हंसने लगते हैं। सिया अर्जुन को देखते हैं आपका प्लान काम कर गया। अर्जुन दी को जलन हो रही है। वैसे भी मलिका सचमुच जीजू की गर्लफ्रेंड है। मलिस्का सचमुच जीजू की गर्लफ्रेंड है। अर्जुन हंसते हुए भाई की आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है सिया, उनकी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की है क्रिया। ये मलिस्का कामिनी चाची की बहन की बेटी है और भाई के पीछे पागल है। भाई तो लड़कियों को कोसों दूर रहते हैं। वहीं ऊपर क्रिया रूम में बाहर दरवाजा से कान लगाकर खड़ी थी। क्रिया झुकते हुए बेवकूफ लड़की दरवाजा बंद है और रूम साउंड प्रूफ है, अंदर जाकर सुन क्या बात हो रही है। वैसे भी ये तेरा भी रूम है बोलकर क्रिया एक झटके से दरवाजा खोलती है। दरवाजे की आवाज सुनकर आहिर तिरछा मुस्कुराता है। वहीं मलिस्का गुस्से में क्रिया को खूनने लगती है। वहीं क्रिया उन दोनों को बिल्कुल इग्नोर करके बेड पर कूद जाती है और खुद को सिर से लेकर पैर तक ब्लैंकेट में छुपा देती है। तभी आहिर तुम साड़ी के साथ कैसे सोगी, चेंज कर लो। क्रिया कंबल में मुंडी बाहर निकालकर मलिस्का को देखती है जिसने अब नाइटी के ऊपर सर्ग नहीं पहना था। ये देखकर क्रिया जल्दी से बेड पर बैठकर दोनों को घूरने लगती है। उसका मुंह इस वक्त गुब्बारे जैसा खुला हुआ था। आहिर को तो क्रिया को तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। क्रिया दोनों को घूरते हुए खुद से यहाँ बिजनेस की ही बातें हो रही थी या कुछ और। ये भयानक ख्याल आते ही क्रिया का सर फटने को तैयार था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। क्रिया गुस्से में दोनों को घूरते हुए और पैर पटकते हुए क्लोसेट रूम में चली जाती है। वहीं मलिस्का चिढ़ते हुए आहिर हम मेरे रूम में चल कर बात करते हैं, तुम मुझे कुछ बिजनेस ट्रिप सिखा दो। आहिर लैपटॉप स्क्रीन में देखते हुए नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। तो अभी क्लोसेट का डोर झटके से खुलता है। सामने क्रिया पिंक कलर की नाइटी वियर में थी, एक नॉर्मल ट्राउजर, उसके ऊपर शर्ट जिस पर डोरमोन बना हुआ था। क्रिया बेहद ही क्यूट लग रही थी। ऊपर से गुस्से में फूले उसके गाल उसे और क्यूट बना रहे थे। क्रिया पैर पटकते हुए बेड के पास आ जाती है। वो इतनी जोर जोर से पैर पटक रही थी कि मलिस्का का मन कर रहा था क्रिया को रूम से बाहर फेंक आई। वहीं क्रिया का मन कर रहा था कि वो मलिस्का को सीधा विला से बाहर फेंक आई। क्रिया सीधा बेड पर कूद जाती है और कंबल में चुप जाती है। क्रिया का पूरा ध्यान आहिर और मलिस्का की बातों पर था। क्रिया धीरे से मुंडी बाहर निकालकर दोनों को देखती है। जहां आहिर का पूरा फोकस लैपटॉप पर था वहीं मलिस्का आहिर के बिल्कुल पास आ गई थी और एकदम आहिर को ताड़ रही थी। मलिस्का को आहिर के इतने पास देखकर क्रिया धीरे से दांत पीसते हुए बेशरम लोग मेरे होते हुए भी इतने चिपक कर बैठे हैं, अगर मैं ना होती तो पता नहीं। नहीं नहीं मैं ये नहीं होने दूंगी। क्रिया गुस्से में कंबल पर्स पर फेंकती है और बेड से कूद कर सीधा आहिर और मलिस्का के बीच
पसर जाती है। आहिर और मलिस्का दोनों ही बस क्रिया को देखते रह गए। क्रिया आहिर के कंधे पर सर रखकर, वो मुझे जब तक कोई थपकी ना दे मुझे नींद नहीं आती। आहिर मन में, एक नंबर की झूठी, बेड पर लेटते ही इसे नींद आ जाती है और आज बस ड्रामे की जा रही है। जाने दो मलिस्का को, यहाँ से फिर तुम्हें बताता हूँ। वही मलिस्का क्रिया को ऐसे घूर रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। तभी मलिस्का की नजर आहिर की नेक पर बने दांतों के निशान पर जाती है। मलिस्का कांपती हुई आज में, आहिर ये तुम्हारी नेक पर क्या हुआ? मलिस्का की बात सुनकर क्रिया और आहिर दोनों ही मलिस्का को देखते हैं। आहिर क्रिया की पाल सहलाते हुए, नथिंग। तभी क्रिया बेफिक्री से, मैंने काटा। क्रिया की बात सुनकर आहिर क्रिया को घूरकर देखता है। वहीं मलिस्का क्रिया को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती है। क्रिया दोनों को देखते हुए, व्हाट, ऐसे क्यों घूर रही हो? आहिर क्रिया आहिर को देखते हुए मासूमियत से, आप भूल गए कल रात ही को ही तो मैंने। तभी आहिर स्ट्रिक्टली वॉइस में, शट अप क्रिया, जाकर सो जाओ। तुम्हें कल हॉस्पिटल भी जाना है। आहिर की स्ट्रिक्ट वॉइस सुनकर क्रिया को बुरा लग गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आहिर ने मलिस्का के सामने उसे डांटा। उसकी आंखें आंसू से डगमगा जाती है। क्रिया की आंखों में नमी देखकर आहिर की नजरें सर्द हो जाती हैं। क्रिया गुस्से में सोफे से खड़ी होकर बेड के से पिलो उठाकर, मुझे नहीं सोना यहाँ, मैं सिया के पास जा रही हूँ बोलकर क्रिया वहां से जाने लगती है। तभी आहिर क्रिया का हाथ पकड़ लेता है। क्रिया आहिर से अपना हाथ छुड़ाते हुए, छोड़ो मुझे, आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने मुझे डांटा, आप करो मलिस्का आंटी से बात। आहिर क्रिया को अपनी तरफ खींचता है। क्रिया के हाथ से पिलो छूटकर पर्स से गिर जाता है और वो सीधा आहिर के सीने से टकरा जाती है। आहिर बिना कुछ बोले क्रिया के गले लगकर क्रिया के बालों में हाथ फेरने लगता है। क्रिया अपना सिर आहिर के सीने पर रखकर अपना चेहरा मलिस्का की तरफ करके उसे जीभ दिखाती है। मलिस्का हैरानी से मन में, कितनी शरारती लड़की है, तुम बस अकेली मिलो मुझे, आई स्वे ऐसा हाल करूंगी तुम्हारा कि हंसना भूल जाओगी। तभी क्रिया आहिर के गले लगे हुए, मुझे पानी पीना है। आहिर क्रिया को देखते हुए, मैं लेकर आती हूँ बोलकर आहिर रूम से बाहर निकल जाता है। आहिर की जाते ही क्रिया पिलो उठाकर बेड की तरफ बढ़ने लगती है। तभी मलिस्का क्रिया के सामने खड़ी हो गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? आहिर पर अपनी खूबसूरती का जाल फेंकते हुए मलिस्का की बात सुनकर क्रिया को बहुत बुरा लगता है। वही हमारे त्रिमूर्ति सिया, अर्जुन और रोनित जो की खिड़की से झांक कर सब कुछ एंजॉय कर रहे थे। मलिस्का की बात सुनकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है। मलिस्का क्रिया को घूरती, यू नो व्हाट, तुम एक गोल्डियर हो। मलिस्का की बात सुनकर क्रिया अपने हाथ की इतनी कसकर मुट्ठी बनाती है कि उसके नाखून उसकी जीभ उसे चुभ जाते हैं। उसके हाथ से खून आने लगता है। खिड़की से देख रही सिया परेशान होकर, अर्जुन दी को गुस्सा आ रहा है, देखिए उन्होंने अपने हाथों की कस्ती कितनी कसकर मुट्ठी बनाई है, उसके नाखून उसे चुभ रहे हैं। अर्जुन गुस्से में, ये मलिस्का, ये हमारी क्रिया को ऐसा बोल भी नहीं सकती। रोनित दांत पीसते हुए, बॉस को पता चला तो इस मलिस्का को अर्थ से उठाकर सीधा दूसरे प्लेंट पहुंचा आएंगे। मलिस्का आई विल स्माइल करते हुए, तुम जैसी लड़कियां अपनी खूबसूरती का आल फांस कर अमीर लड़कों पर डोरे डालती हो। क्रिया दांत पीसते हुए, मैं नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड और फिर बिजनेस किंग में मेरे पीछे पागल हैं, वही थे जो मुझसे शादी करना चाहते थे। मलिस्का हंसते हुए, सीरियसली आहिर और तुम्हारे पीछे पागल? बताओ जरा, ऐसा भी क्या कर दिया अपने पागलपन में उसने? तभी आहिर सर्द आवाज में, क्या हो रहा है यहाँ? क्रिया नमाकू से आहिर को घूरते हुए, बताओ इनको कि मैं आपके पीछे आई थी। आहिर क्रिया को घूरते हुए, क्रिया बहुत हुआ, जाकर चुपचाप सो जाओ। क्रिया गुस्से में, रहने दीजिए, मैं खुद बताती हूँ बोलकर क्रिया मलिका की तरफ देखती है। मलिस्का की तरफ देखती है। क्रिया मलिस्का को घूरते हुए, तुम्हें जानना है ना इन्होंने क्या किया? मलिस्का तंज कसते हुए, तुम्हारे पास होगा कोई कहानी सुनाने के लिए? क्रिया दांत पीसते हुए, कहानी नहीं, सच है। सिया और अर्जुन की शादी के एक दिन पहले ये मेरे रूम में आए थे इन्होंने। तभी आहिर सर्द आवाज में, क्रिया आगे अगर तुमने कुछ बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्रिया आहिर को घूरते हुए, तो ठीक है, बोल नहीं सकती पर दिखा तो सकती हूँ। आहिर क्रिया को घूर रहा था। वही मलिस्का हंसते हुए, क्या दिखाओगी तुम? क्रिया मलिस्का को घूरते हुए, वही जो इन्होंने मेरे साथ किया था। मैंने नहीं, इन्होंने मुझ पर डोरे डाले थे, पता है कैसे? बोलकर क्रिया आहिर की तरफ बढ़ती है। आहिर बस क्रिया को अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। क्रिया आहिर के पास जाकर आहिर को देखती है। 5.5 इंच की क्रिया 6.2 इंच की आहिर के कंधों तक ही आती थी। इसीलिए क्रिया आहिर के पैर पर अपने पैर रखकर उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसके होठों के कोनर को टच करके पीछे हो जाती है। वही क्रिया की इस हरकत में आहिर अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। वहीं मलिस्का को तो ऐसा लगा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नस नस में जलन से चिंगारी भड़क उठी। खिड़की से झांक रही त्रिमूर्ति क्रिया की इस हरकत से इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि गलती से पूरी खिड़की खुल जाती है। खिड़की की आवाज़ सुनकर आहिर अपनी सेंस में आता है और अर्जुन, रोनित और सिया को घूरने लगता है। वहीं आवाज़ सुनकर क्रिया को भी होश आता है। उसने गुस्से में क्या कर दिया? उसे गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गए थे। अब तो उसकी आहिर से नजरें तक मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जल्दी से बेड से पिलो उठाती है और कमरे से बाहर भागकर सिया का हाथ पकड़कर उसे रूम की तरफ बढ़ जाती है। रूम में आकर क्रिया दरवाजा बंद करके बिना सिया की तरफ देखे बेड पर कूद जाती है और खुद को सिर से लेकर पैर तक ब्लैंकेट्स में छुपा देती है। वहीं सिया मुंह खोले क्रिया को देख रही थी। दूसरी तरफ आहिर के रूम में सभी शॉक्ड होकर बस एक दूसरे को देख रहे थे। आहिर मलिस्का के पास जाकर बेहद सर्द आवाज में, मलिस्का, जिस लड़की को तुमने थोड़ी देर पहले गोल्ड डिगर कहा वो आहिर खुराना की वाइफ है। आहिर की बात सुनकर मलिस्का की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे लगा था आहिर ने कुछ नहीं सुना है। मलिस्का घबराती हुई, वो आहिर ऐसा कुछ? तभी आहिर सर्द आवाज में, मेरी वाइफ की इंसलेट मतलब वेरी इंसलेट। तुम कामिनी चाची की रिलेटिव हो इसीलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। आगे से तुम्हारी जबान पर क्रिया के लिए ऐसे शब्द आए तो तुम मुझसे बहुत
अच्छे से जानती हो। आहिर की बात सुनकर मलिस्का की आंखों में आंसू आ गए और मलिस्का रोते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। तभी आहिर एक और बात, क्रिया ने जो कहा सब सच था। क्रिया नहीं, वो मैं था जो उससे शादी करना चाहता था। आई होप तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया हो। मलिस्का आहिर की बात सुनकर वहां से रोते रोते भाग जाती है। आहिर अपनी नजरें विंडो की तरफ करता है जहां अभी भी रौनक और रोनित और अर्जुन शॉक्ड होकर खड़े थे। आहिर अर्जुन को देखते हुए, प्लेन अच्छा था तुम्हारा अर्जुन, क्रिया को जेलस फील कराने का। अर्जुन हैरानी से, आपको कैसे पता चला? अर्जुन का सवाल सुनकर आहिर अपने होठों की तिरछा कर धीरे से मुस्कुराता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। वही रोनित धीरे से, अर्जुन क्या तुम भूल रहे हो बॉस कौन है? उनकी कुछ छिप सकता है जो तुम्हारा यह प्लान चुपता? अर्जुन लाचारी से, हाँ यार। रोनित अर्जुन के कंधों पर हाथ रखकर, चल आज तू मुझे कंपनी दे क्योंकि तेरे रूम में तो क्रिया सोने चली गई, बोलकर रोनित अर्जुन को अपने दांत दिखा देता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इतनी सारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए।